सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों को क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज एक बार मुझे बताइए चैट सेक्शन में, क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी लोगों को? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड मेरी स्क्रीन भी आपको विजिबल होगी आप सभी लोगों को? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अमेजिंग अमेजिंग। सो गाइज, मैं आप सभी लोगों को ना सिर्फ पहले एक चीज मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है आप एज यू ऑल नो के बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सो सभी लोग, जो भी लोग भूल गए हो या जिन भी लोगों को रिमाइंड भी हो, एक बार दोबारा अपनी सभी टीममेट्स को अपने ग्रुप्स में, अपने जितने भी आपके जो ब्रॉडकास्ट वगैरह हैं, जो आपकी टीम के ब्रॉडकास्ट है, जो इंटरनल टीम के ब्रॉडकास्ट हैं, उन सभी लोगों को आप अलर्ट कर दो ताकि वो लोग ज्वाइन कर सकें। एंड क्या मैं जान सकता हूँ गाइस कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, कितने लोगों को पता है कि आज का जो सेशन है वो क्या होने वाला है और कौन आज के सेशन में जो कंडक्ट करेंगे? मैं जानना चाहता हूँ गाइस, एक बार मुझे बताओ आपके। ओके, ग्रेट, यस, रियली एक्साइटेड मनदीप भैया। ओके, ग्रेट, राइजिंग स्टार, ग्रेट ग्रेट। इट मीन्स कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आज सेशन होने वाला है हमारा, वो राइजिंग स्टार है। अब मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जो भी लोग हैं आज के जो सेशन में, जो भी लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ इनमें से न्यू लोग कौन है, मतलब न्यू पर्सन जो इस मीटिंग को, या फिर फास्टी की ये फर्स्ट मीटिंग है आपकी, कितने परसेंट ऐसे हैं जो ये फास्टी की फर्स्ट मीटिंग अटेंड करना चाह रहे हैं, मतलब कर रहे हैं? मी। ओके, ग्रेट सर। तो काफी सारे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे नए लोग हैं। सो मैं एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी आप न्यू पर्सन हो, तो ये जो हमारा सेशन है एक राइजिंग स्टार है। जिन भी पर्सन ने एक अच्छा अमाउंट जनरेट किया होता है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज या फिर 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी XYZ अमाउंट जनरेट किया होता है, तो वो इसमें आके, इस सेशन में, इस शो में आके, वो अपनी जर्नी बताते हैं कि बेसिकली उन्होंने कैसे किया और क्या क्या गलतियां उन्होंने की हैं और वो आपको नहीं करनी चाहिए, और कैसे वो काम करते हैं, बेसिकली डिटेल में बताते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एफिलिएट्स हैं, जो भी एग्जिस्टिंग टीम पर्सन है, वो जो नए लोग हैं, वो नए लोगों का एक बार प्लीज वेलकम करो, क्योंकि इन लोगों को लगना चाहिए कि हाँ भाई, हम ऐसी कम्युनिटी में आए हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से वार्म अप, वो सॉरी, वेलकम होता है। सो मैं एक बार एक सेकंड में थोड़ी चैट सबके लिए ओपन कर देता हूँ। सो गाइज, एक बार आप सभी लोग बताओ, वेलकम करके बताओ, मैंने चार्ट ओपन कर दिए सभी लोगों के लिए, वेलकम करके बताओ नए सभी न्यू पर्सन के लिए कि कैसी हमारी जो कम्युनिटी है कैसे वेलकम करती है, और नए लोगों के लिए वेलकम करो। और मैं चाहता हूं गाइस कि आज के जो हमारे सेशन के जो हमारे राइजिंग स्टार हैं, वो है मिस्टर अमनदीप, एज यू ऑल नो। सो गाइस देखो, ऐसे तो वो आएंगे नहीं कि एक हल्की बात तो होती नहीं है, नॉर्मल सी एक छोटी बात नहीं है कि 10 लाख रुपए किसी स्कूल गोइंग स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए कमाए, तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए या फिर और सभी लोगों के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो वेलकम होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा अमेजिंग होना चाहिए। आई नो कि सभी लोगों को दिख रहा होगा कि चार्ट सेक्शन में क्या सिनेरियो है इस टाइम पे। तो मैं जानना चाहता हूँ, और मैं मिस्टर अमनदीप से भी कहना चाहूंगा कि आप प्लीज हमारा वेलकम देखिए। सभी लोग वेलकम करो मिस्टर अमनदीप सर को, जो कि बहुत अमेजिंग सेशन आज लेंगे, और जो आपकी एनर्जी डिसाइड करेगी कि वो आज का सेशन जो है वो कैसा होने वाला है। आप सभी लोगों की एनर्जी डिसाइड करेगी कि अमनदीप सर आपको क्या ऐसी चीजें बताएं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी। ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सेशन में आगे बढ़ते हैं। एंड मिस्टर अमनदीप, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? एक सेकंड में देख लेता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपके इस वार्म वेलकम के लिए थैंक यू सो मच। अब आप प्लीज थोड़ा सा अब कोऑपरेट करिएगा और सर को सुनिएगा। एंड में हम फिर एक सेशन रखेंगे 1 to 1, जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, जिसमें सभी लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और उनके आंसर्स मिलेंगे सबको। ठीक है? सो अमनदीप, आप अपना कैमरा ओपन कर लीजिए अब।
ओके। हेलो हेलो सर, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? तो मैं सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या मनदीप आपने वेलकम देखा आप सभी लोगों का हाँ जो। जी, हाँ जी सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि यार इतने सारे लोग आए, मेरी मीटिंग को अटेंड किया सबने अपना टाइम निकाल कर। सर मुझे बहुत अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है इस बात को लेकर, बहुत अच्छा लगा सर मुझे। चलो बहुत अच्छी बात है। सो गाइज आप सभी लोगों का जो वेलकम है बहुत अच्छा लगा, मिस्टर अमनदीप को भी बहुत अच्छा लगा, जिससे कि अब वो आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जो कि आपने शायद में भी आप वो यूज ना करते हो, और जिनकी वजह से सर ने वो यूज करी है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा खासा जनरेट कर पाए। ठीक है, तो आपके अमनदीप सर जो आज की जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो अभी भी जिन पर्सन ने नहीं किसी को शेयर की है मीटिंग का लिंक, वो आप शेयर कर दिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एंड हम सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा अमनदीप, मिस्टर अमनदीप, आप सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको बेसिकली जब आपने फास्टैग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग क्यों स्टार्ट किया था। पहले तो हम थोड़ा सा नॉर्मल चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग या फिर फास्टैग क्यों स्टार्ट किया था, क्या रीजन था इसके सर पीछे। सर फास्टिक स्टार्ट करने का मेरा रीजन ये था बिकॉज पहले मैं एक छोटी सी जॉब करता था। मैं भी कोई रिच क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना था। अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, और सर मतलब जॉब में भी मुझे सिर्फ ओनली 5,000 रुपीज मिलते थे जो मैं अच्छा जॉब करता था। वो भी मैं आगे आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करूंगा आपको। बट मेरा यही रीजन था कि यार मुझे कुछ लाइफ में अच्छा करना है। अच्छा। तो यही रीजन था मेरा स्टार्ट करने का दी फास्टिक एफिलिएट इंडस्ट्री। तो बेसिक सेकंड मेरा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, आप सभी लोग नहीं जाने, तो अभी अमनदीप आपकी एज कितनी है। सर अभी मेरी एज प्रेजेंट में 20 है। तो गाइस देख सकते हो आप, ये सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड है, और इन्होंने एक अच्छी खासी ब्रांड बिल्ड किया हुआ है और अच्छा खासा इनकम भी जनरेट किया, वो भी आप सभी लोगों को बताएंगे। सो मनदीप, जब आपने फर्स्ट एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तो एफिलिएट मार्केटिंग से करने से पहले आप क्या करते थे। सर एफिलिएट इंडस्ट्री में जब आया था, इससे पहले मैं एक छोटी सी ऑटोमोबाइल की जॉब करता था, कार मैकेनिक की। अच्छा प्रैक्टिकली करता था सर। मतलब मेरी एक मजबूरी थी सर वो भी करने की। कोई चाहेगा नहीं कि मैं काला पीला काम करूं, हर कोई चाहता है कि घर एग्जैक्टली। में एसी के नीचे बैठ के काम करें। तो एग्जैक्टली। सर मतलब हाँ जी, मुझे भी ऐसी ही लाइफ जीनी थी। मैं बाकी अपने एज के लड़कों को लड़कियों को देखता था कि यार वो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, आज उनके हाथ में आईफोन है, मेरे में ऐसी क्या कमी है कि यार मतलब मैं ऐसी जॉब जॉब कर रहा हूँ। तो सर सिचुएशन से घर की कुछ ऐसी थी कि यार मुझे ये चीज करनी पड़ी। और सर मतलब मंथली मुझे मिलता था यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपए। अच्छा। और सर 5,000 रुपए मिलता था, और सुबह सर मैं 9 बजे जाता था, रात को 6 बजे 7 बजे घर में घुसता था। तो सर बिल्कुल मेरी जो लाइफ है बिल्कुल डल हो चुकी थी, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगा। अच्छा। सो गाइज मैं एक जी चीज सर। आपने जानना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को वॉइस और वीडियो क्लियर है हम सभी लोगों की। क्या आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही है और क्या आवाज वगैरह सब क्लियर है। प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। यस, ओके, ग्रेट। यस यस, ओके ओके ओके। सबको आवाज आ रही है। तो गाइस देख सकते हो, जैसे कि अभी मिस्टर मनदीप ने बताया, ये सिर्फ एक कार मैकेनिक की जॉब करते थे, जहां पे इनको 5,000 रुपीज उनकी मंथली सैलरी थी, जो कि मे बी मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 5,000 रुपीज से और मोर देन 5,000 रुपीज एक पर डे की इनकम होती है आज आज के टाइम पे मिस्टर अमनदीप की, जहां तक मैंने रियलाइज किया है, जहां तक मैंने नोटिस किया है। वैसे मैं अगर नॉर्मल जानना चाहूँ तो आज की इनकम कितनी है आपकी, सर आज की डेट की। अभी तक की। हाँ, नहीं, सर आज की मैं सिर्फ टुडेज अर्निंग कितनी है। टुडेज अर्निंग से मेरी अभी तक की जो है 5,500 हो चुकी है। मतलब एक टर्बो। तो गाइस देख हाँ सकते जी हो आपके ये आज की जो इनकम है इनकी वो 5,500 है, मतलब 5,500 रुपए, जो कि सर, आज के। 5,500 आज की इनकम है, और दो लोगों के ऑलरेडी और आ चुके हैं, बट मैं मीटिंग के चक्कर में भी थोड़ा बिजी था, तो अच्छा मैं अच्छा। अभी फिलहाल ज्वाइन नहीं करा पाया। हाँ जी। तो गाइज आप देख सकते हो कि एक जो पर्सन आज से कुछ टाइम पहले जो एक वो कार मैकेनिक की जॉब करते थे, जहाँ पे महीने के 5,000 रुपए उनको मिलते थे, और आपको पता ही है कैसी जॉब होती है वो, है ना, काइंड ऑफ मैनर। तो उस टाइम पे उन्होंने उस टाइम पे काम करते थे, और जब एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी और आज इतनी मेहनत करी, तो गाइज देखो मैं एक नॉर्मल सी चीज बताता हूँ कि कोई ऐसा बिजनेस या फिर ऐसा काम नहीं है कि रातों रात इन्होंने सक्सेस पा ली, रातों रात इन्होंने 12 लाख रुपए कमा लिए और ये सारी चीजें अपने ड्रीम्स और ये सारी चीजें आज लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं सब कुछ। तो ये ऐसी पॉसिबल नहीं हुआ, इन्होंने मेहनत करी है उस चीजों के लिए। आज जो वो एक पूरे महीने के 5,000 से लेके आज के डेट में वो एक दिन के 5,000 पे बहुत मेहनत करके आए हैं, तो वो सारी मेहनत आज ये बताएंगे। तो मैं वैसे ये जानना चाहता हूँ मनदीप, जब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने स्टार्ट किया था, तो आपने जब फास्टिक स्टार्ट किया था, तो आपने आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, मतलब आप बेसिकली सबसे पहला काम आपने क्या किया था,
और आपने क्या मतलब बेसिकली क्या किया था आपने सबसे फर्स्ट बार? सर क्या एक बार और रिपीट कर सकते हो आप? थोड़ा सा मतलब वॉइस ब्रेक हो गया था। बेसिकली आपने जब फास्टिंग स्टार्ट किया था तो आपका फर्स्ट जो आपका काम था, बेसिकली आपने क्या काम था ऐसा वो, या फिर क्या आपने करना शुरू कर दिया था स्टार्ट करते ही? ओके क्या ओके। ऐसा आपने या फिर नहीं किया था या किया था, क्या किया था बेसिकली, ये लोगों को जानना चाहते हैं क्योंकि शायद हो सकता है लोग रिलेट कर सकें आपसे। सर देखो, जब द फास्टिक के अंदर मैंने अनरोल किया था, द फास्टिक में मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मेरा फर्स्ट डे था, हाँ। तो सर देखो बाकी लोगों का मैं बताऊं तो लोग जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, तो हम्म। उनको ये लगता है कि लर्निंग कुछ भी नहीं है, लर्निंग इंपॉर्टेंट, लर्निंग की जो इंपॉर्टेंस है वो लाइफ में नहीं है। वो हम्म। सोचते हैं कि हमें पहले दिन ही इनकम चाहिए। बट सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें जब भी कोई भी बिगनर हो, अगर उसका फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर उसको अपना फोकस करना चाहिए लर्निंग स्किल्स के ऊपर। तो अच्छा। सर मेरा मेन हर बिगनर्स को यही क्वेश्चन मतलब आंसर है कि आप लोग लर्निंग पे फोकस करो। अगर आपका फर्स्ट डे है या 10th डे है, अगर आपकी इनकम नहीं हुई, इनकम होगी जब हमारी हो रही है तो आपकी भी होगी, बट आप लोग थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करो सो आपने एज अ बेसिकली बिगनर। कहाँ से शुरू किया था? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना शुरू किया था और क्या आपने चीजों को फॉलो किया था और किन से सुना था, क्या सुना था बेसिकली, वो जानना चाहता हूँ। ओके। सो लाइक सर, जैसे मैंने द फास्टिक के अंदर अनरोल किया था, तो आपने आपका जो बस कोर्स है, जो बस पैकेज में जो कोर्सेज है मार्केटिंग मास्टरी में, 11 डेज की सर ट्रेनिंग्स है। मैंने उन ट्रेनिंग्स को देखकर ही जो भी सीखा है सर बेसिक, उन ट्रेनिंग्स को देखकर ही मैंने अपनी जो स्किल्स है वो डेवलप करी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, जी। बहुत बहुत ग्रेट। मतलब कि हाँ आप जी। ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी नॉर्मल एक पर्सन आया बेसिकली, तो उन्हें उसे सबसे पहले एक मार्केटिंग मास्टरी वाला जो हमारा कोर्स है बस बंडल के अंदर, उसे वो फॉलो करना चाहिए, वो देखना चाहिए बेसिकली कि क्या है उसके अंदर, और वही चीजों से इन्होंने भी सीखा है, वही चीजों से वो भी सीख सकते हैं बेसिकली, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो उसके बाद जब आपने काम करना शुरू किया तो जैसे आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? अब क्या आपके सामने, जैसे ऐसा तो वो नहीं होगा कि आपने एक ही दिन में 20,000 या फिर 5,000 की इनकम हो, तो क्या क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो आपके सामने आते थे अमनदीप, जब फर्स्ट टाइम आपने स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग के जो फर्स्ट मंथ या फिर जब तक आपकी पहली सेल नहीं हुई होगी या फिर 10,000 या 20,000 कंप्लीट नहीं होंगे, तो क्या क्या चैलेंजेस ऐसे थे जो आपके सामने आते थे? सर मेरे पास चैलेंजेस अगर मैं बताऊं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने। तो सर चैलेंजेस मेरे सामने ये आए थे कि जब सर मेरे पास ना काफी सारी लीड्स जो आती थी ना, लीड्स का यही कहना था सर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। मेन जो सर हर पर्सन के साथ होता है, ये चीज मैंने देखा है, मैंने रियलाइज खुद करा है कि सर उनको ना ये फेस करने को मिलता है कि सर लीड्स आती हैं, पहली बात तो उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उनको चाहिए लो इन्वेस्टमेंट पे, या फिर ना उनको फ्री का बिजनेस चाहिए होता है। हम्म। तो सर फ्री में तो आजकल कोई मतलब एक कटोरा भी जो होता है ना सर, वो भी फ्री में नहीं देता है कोई। तो एग्जैक्टली। हर चीज के लिए सर इन्वेस्टमेंट है, और सर ये तो डिजिटल स्किल से बंदा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो तो सर मुझे अमनदीप देखो, इस टाइप हाँ के इस एग्जैक्टली टाइप के आपने बिल्कुल काफी सही सारे, बात हाँ कही जी, कि सब पर्सन को चाहिए होता है कि फ्री में मिल जाए, और फ्री सभी में। मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि कैसे मतलब ये वो बंदे को मैं एनरोल करा सकूं, उसे प्रोडक्ट अपना सेल कर सकूं ताकि वो खरीद सके, लेकिन सबकी प्रॉब्लम ये होती है पैसे नहीं। तो बिल्कुल आपने उस चीज को कैसे ओवरकम किया? मतलब कैसे आपने सीखा कि वो सेल को क्लोज करें? तो क्या आपने उनसे कैसी बातें करना स्टार्ट किया? क्या आपने सर। की कमी देखी? सर मेरा यही था कि जब मैंने सर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करी थी, मेरी कम्युनिकेशन इतनी बेटर नहीं थी। अच्छा। बट सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर जब मैंने मतलब इस चीज को कैसे ओवरकम किया सर, मैंने अपने जो मेरी कम्युनिकेशन है उसके ऊपर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया कि किस अच्छा। तरीके से मेरे को अपनी कम्युनिकेशन बेटर करनी है। हालांकि सर मैं किसी से ऑन कॉल नहीं बात करता था, बट आपके काफी सेशंस मैंने देखे कि किसी भी पर्सन से बात करो तो ऑन कॉल करो। सर उससे जो मेरे में इंप्रूवमेंट आई है आज सर, आपके सामने रिजल्ट है। चलो, बहुत ग्रेट। हाँ जी। तो ये बात है मतलब कि सर एक पर्सन का क्वेश्चन सर आ रहा है कि आपकी वीडियो जूम हो रखी है थोड़ी सी। अमनदीप, तुम्हें भी मेरी वीडियो जूम दिख रही नहीं है? सर मेरे को क्लियर है, सर मेरे को क्लियर है। तो क्या डियर, आप एक काम करो, उसमें डबल टैप करके चेक कर लो, वो शायद हो सकता है कभी कभार जूम ज्यादा हो जाता है, बट ऑल इज ओके, ठीक है। सो उसके बाद अब मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा अमनदीप कि जब हाँ जैसे जी। आपने काम करना शुरू कर दिया था, और जब आपकी फर्स्ट जो इनकम आई थी वो कितनी आई थी बेसिकली, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि एक जो आज के टाइम में दिन के 5,000 10,000 या फिर महीने के 1.5 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? वो कैसी फीलिंग थी आपकी वो उस टाइम, और कितनी सर इनकम थी? क्या मैं जान सकता हूँ आप जो ये क्वेश्चन आपने कराया सर, ये मतलब आप मंथली का पूछ रहे हो या फिर मतलब वीकली नहीं, का? फर्स्ट जो आपका पे आउट था, बेसिकली फर्स्ट जो पे ओके। आउट था वो कितना था? सर एक्चुअली में देखो ऐसा तो कुछ आइडिया नहीं है, बट हाँ मतलब मेरी जो फर्स्ट पे आउट जो मेरा आया था सर,
वो मेरा पे आउट आया था सर मोस्टली मतलब 2,500 तक का, 2,500 3,000 तक का सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी, 2,500 से 3,000 तक का सर मेरा फर्स्ट पे आउट आया था। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो अमनदीप, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं क्या, वो लोग सोचते हैं कि स्टार्ट करने से पहले यार पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही हैं, है ना, या फिर समथिंग लाइक दैट के सर हमने तो स्टार्ट तो कर दिया, वो डरते बहुत हैं, है ना। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ था कि समथिंग के किसी रिश्तेदार या फिर फ्रेंड्स वगैरह ने मना किया था, या फिर समथिंग फिर उन्होंने ट्रस्ट नहीं था, ऐसा कुछ आपके साथ में कुछ सिनेरियो हुआ था, ये पूछना चाहता हूँ। सर ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा सर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बाकी सबके साथ भी होता है सर। ठीक है, तो सर मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही था जो मैं बता सकता हूँ आपको। तो सर मैं अगर आपको बताऊं तो मैं अपनी जर्नी बताऊं तो सर जो मेरे जीजू हैं उन्होंने ही बोला था मुझे ऐसा कि अमन पैसा वेस्ट मत कर, क्योंकि सर आप देख सकते हो मेरा घर, मैं हाँ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कोई मैं हाई रिच क्लास, मैंने पहले भी बताया मैं कोई रिच क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। तो सर होता है, एग्जैक्टली। हर कोई सर स्टार्टिंग में मनी लगाने से पहले 100 बार 1000 बार सोचता है। अगर सही सर बात। हम मिडिल मतलब रिच क्लास से होते तो सर हम बिजनेस करते ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी रिच होते तो हम इस बिजनेस को करते ही नहीं। बट सर बिजनेस करने का मतलब ये है कि हम या तो मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सर मेरे जीजू ने भी मुझे मना किया था कि भाई अमन मत कर, पैसा डूब जाएगा, कुछ नहीं पड़ा। बट सर देखो, एक मछली उससे पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर कोई पर्सन किसी को गाइड नहीं कर रहा है ना, तो वो सोचता है कि यार इस बंदे ने मुझे गाइड नहीं किया तो तुझे भी गाइड नहीं करेगा। क्या पता सर मेरे में वो इम्प्रूवमेंट आ जाए कि मैं बहुत ग्रो कर जाऊं, जैसा कि आप सबके सामने है सर। तो सर मेरे भी मतलब जीजू मना करते थे कि मत कर अमन, कुछ नहीं पड़ा इन सब में, पैसा वेस्ट है, स्कैम है, फ्रॉड है। बट सर मैंने किसी की एक नहीं सुनी, ना कोई रिश्तेदार की सुनी, ना कोई फ्रेंड से। सर हर कोई चाहता है कि आप सक्सेस ना हो, एग्जैक्टली। कोई सर आपको सक्सेस होते देखना कोई नहीं चाहता है आपको, सिर्फ आपके पेरेंट्स के अलावा। तो सर हर किसी से यही है मेरा कहना कि यार देखो, अपनी करो, अपने फैमिली की सुनो, बाकी किसी अदर पर्सन की ना सुनो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि सर कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं आगे ग्रो करूं, हम्म ये मेरे से ऊपर ना जाए, ये मेरे से नीचे ही रहे, दबा रहे मेरे से नीचे। हम्म। तो हाँ जी सर, मेरे साथ भी सर ये सब चीजें बहुत हुई है मतलब, बट तो मैंने इग्नोर किया सर। तो अमनदीप, जब आपने बताया जैसे कि आपका 2,500 या फिर 3,000 समथिंग का पे आउट आया था, फर्स्ट पे आउट, तो जब आपने अपने घर वालों को बताया था कि ऐसे समथिंग काइंड है कि मैं एफिलिएट से या फिर मैंने फर्स्ट इनकम ऑनलाइन इनकम करी, तो उनका क्या रिएक्शन था, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर सच बता रहा हूँ सर, मतलब जब सर मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता था, थोड़ा सा मैं जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। जब सर मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता था तो सर घर वाले मतलब मारते भी थे, गालियां भी देते थे, मतलब बहुत कुछ सर होता था जो बाकी घर में होता है। सही क्योंकि बात है, सर बिल्कुल जब तक हम ऑब्वियसली। घर वालों को खुश नहीं रखेंगे तो घर वाले भी सर क्या कहेंगे कि यार एग्जैक्टली। कोई काम धंधा कर। और सर आपको पता है सर 5,000 में क्या होता है, मेरे हम्म पापा ऑटो चलाते हैं, हम्म कितना कमा लेते होंगे सर, 500 1000, इससे ज्यादा नहीं। हम्म टोटल अगर हम मंथली मिलाएं तो 3 से 4 मतलब सॉरी 6 से 7 हजार रुपए टोटल हम्म। महीने का। तो सर मैं बताऊं तो सर मतलब घर वाले बहुत कुछ कहते थे, बट जब सर मेरा एफिलिएट मार्केटिंग से फर्स्ट पे आउट आया, घर वाले कहते हैं ये तो जॉब से आया, कोई एफिलिएट मार्केटिंग से नहीं आया। हम्म। क्योंकि सर 19 सेंचुरी के लोगों को मतलब बताऊं तो इतना नॉलेज नहीं है सही बात है, कि बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग क्या है सर। ये तो आफ्टर कोविड आया, ये सब डिजिटल मार्केटिंग वगैरह हम्म। ज्यादा वायरल हुआ। तो सर अभी भी घर वाले सोचते हैं कि ये पैसा आ कैसे रहा है घर बैठे। हाँ। मेरी अच्छा, मम्मी मेरे मतलब पापा को भी कहते हैं कि आप अभी भी भी घर वो बैठे कर आपसे लो। लोगों से आपसे पूछते हैं कि इतना पैसा मतलब आ कैसे रहा है वीकली हाँ इतनी। जी, क्योंकि सर वो शॉक्ड हो जाते हैं कि यार फोन से कोई कैसे पैसा कमा सकता है, बाकी लोग तो जॉब कर रहे हैं 12 12 घंटे की, तो वो चाहे तो वो भी घर बैठ के नहीं कमा सकते क्या। एग्जैक्टली तो exactly। सर वो भी मतलब ना मतलब घर वाले अभी भी शॉक्ड रहते हैं कि यार कैसे कैसे हो रहा है ये, हम तो सपने में है। चलो हाँ बहुत जी। अच्छी बात, समझ गया हूँ हाँ मैं जी सर। आपकी। तो बेसिकली ये था कि उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, ठीक है। हाँ तो जी सर। और एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया था, तो आपकी जो फर्स्ट सेल थी, मतलब एफिलिएट ज्वाइन करने के बाद आपकी जो फर्स्ट सेल थी, वो आपने कितने दिन में क्रैक की थी, मतलब कितने दिन में पहली ज्वाइनिंग करा दी थी आपने? सर देखो मेरा फर्स्ट मोटिव था लर्निंग का, मैं अर्निंग के पर्पज से नहीं आया था। हालांकि लोग आते हैं कि फर्स्ट डे अर्निंग हो जाए सेकंड डे, बट ऐसा कुछ नहीं होता सर। मेरी भी जो फर्स्ट सेल क्रैक हुई थी वो आफ्टर 15 to 20 डेज बाद जाके हुई थी। अच्छा अच्छा। बट सर मैंने पेशेंस रखा, हम्म मैंने कंसिस्टेंसी रखी। मैंने ये नहीं सोचा भाई 15 दिन हो गए तो मेरी इनकम क्यों नहीं हो रही, या फिर मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं हो गया, डूब तो नहीं गया। बट सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, बिकॉज सर मुझे पता है मैंने अपनी चलानी है, मैंने अपनी ही चलाई, मैंने किसी की नहीं सुनी। बट सर मेरे को पता था, मेरे घर वाले भी कहते थे कि भाई 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तुम्हारी इनकम कहाँ है, जो आपने पैसा लगाया है वो पैसा कब आएगा।
मैंने भी सर घर वालों को यही बोला कि मम्मा पापा वेट करो, मैं करूंगा पूरी कोशिश और बहुत जल्द आएगा, ठीक है। मैंने उनको सर पहले बोल के रखा था कि मैंने अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, पैसा जो है इन्वेस्ट किया अपने स्किल्स के ऊपर, जो कि मैं अच्छे से सीख भी रहा हूँ द फास्ट में। तो तो बेसिकली सर फिर ऐसे ही है बहुत कुछ, ज्यादा मतलब हाँ जी उनकी पेरेंट्स की भी एक्साइटमेंट बहुत होगी जब आपका पे आउट आया होगा 2,500 रुपए का, तो हाँ जी सोचेंगे हाँ कि जी भाई सर, मैंने बहुत, इन्वेस्ट किया। हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी ट्रस्ट सर, बिल्डअप हो गया होगा बेसिकली, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट सर, पे हाँ आउट से जी थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो हाँ जी उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन ये है कि आप अगर किसी को सजेस्ट करोगे या फिर अपने टीम वाले पर्सन या किसी को भी जो व्यूअर्स हैं इनको सजेस्ट करोगे, अगर किसी को फर्स्ट सेल निकालनी हो तो उसको क्या करना चाहिए अपनी फर्स्ट सेल निकालने के लिए? सर मैं समझा नहीं, एक बार रिपीट करोगे? मतलब बेसिकली जो आपको फर्स्ट सेल करनी हो किसी भी लीड्स को या फिर हमारे जो टीममेट्स हैं उनको फर्स्ट सेल करनी हो, तो आपकी राय क्या होगी उनके लिए कि कैसे फर्स्ट सेल वो अपनी जल्दी क्रैक करें? सर फर्स्ट सेल जल्दी क्रैक करने का यही है कि सर पहले ना उनको कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सर कुछ पर्सन ऐसे भी, अभी भी मीटिंग में भी कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनको कंपनी के फाउंडर्स का नेम भी नहीं पता होगा, एग्जैक्टली। ठीक है। तो सर फर्स्ट तो कंपनी की डिफाइन पता होनी चाहिए कि कंपनी किस, मतलब किस पे बेस्ड है, या फिर कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी कहाँ की है। अब सर अभी कुछ पर्सन मेरे पास ऐसे आए थे, सर हमारे एक प्लेटफॉर्म से है सर, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, वो कह रहे थे सर मुझे कि मेरी इनकम नहीं हो रही। भाई इनकम कैसे होगी? तो सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म से, उन्होंने कहा द फास्टिक से। मैं कहा भाई आप द फास्टिक से, आपको पता है कि द फास्टिक कंपनी कहाँ की है, और आपको पता है कि कंपनी के टॉप अर्नर्स कौन है, कंपनी का फाउंडर कौन है? सर वो ब्लैंक था बिल्कुल। तो सर ऐसे पर्सन की इनकम कैसे होगी? एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल सर बंदे को, पर्सन को इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि सर जब तक उनको इंट्रोडक्शन नहीं होगा वो किसी से भी कॉन्फिडेंस लेवल से बात नहीं कर सकते हैं। ये चीज है सर जो मेरे साथ हुई है, मैं वो ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। एग्जैक्टली। सर मेरा भी यही था स्टार्टिंग में कि मतलब सर मुझे भी मतलब था कि भाई पैसा आए पैसा आए पैसा आए, क्योंकि सर बाकी को मैं देख रहा था कि यार एक दिन में इतना कमा रहे हैं, तो मैं कहा पैसा आए पैसा आए। बट सर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार पहले कंपनी के बारे में नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए। सर एग्जैक्टली। ऐसे किसी ने मेरे से भी क्वेश्चन कर लिया था कि मतलब कंपनी का फाउंडर कौन है, सर मैं वहां पे ब्लैंक था बिल्कुल, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और अगर मैं सर ये गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर उस बंदे को इंट्रोडक्शन पता लग गया ना, वो किसी से भी कॉन्फिडेंस लेवल से बात कर सकता है। वन सेल क्या सर, उसकी मैं कह रहा हूँ हजारों सेल क्रैक हो सकती है। मेन सर उसको पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के बारे में। मैं बेसिकली ये सभी लोगों को मैं छोटा सा और क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली अमनदीप का कहना ये है कि अगर आप आ रहे हो ना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपका फोकस होना चाहिए अर्निंग के लिए। नो डाउट आप इनकम के लिए आ सकते हो, बट आपका मेन पॉइंट जो होना चाहिए ना वो इसलिए होना चाहिए कि हम पहले सीखें तो सही हम क्या करने वाले हैं, हमारा मोटिव क्या होगा, हम क्या सेल करेंगे, हम कैसे इनकम करेंगे, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो कंपनी कितनी पुरानी है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके फाउंडर्स कौन है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसमें पर्सन कितने लोग काम कर रहे हैं, वो कंपनी कहाँ लोकेटेड है, कहाँ की है, उसका जीएसटी कहाँ है, उसका सारी लीगैलिटीज कहाँ है, वो टीडीएस डिडक्ट करती है नहीं करती है, और वो उसका पैकेज का प्राइस कितना है, उस पर कमीशन कितना है, उस पर पैसिव कितनी है, एक्स वाई जीरो, सारी चीजों की हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए गाइस। क्योंकि एक चीज आपको बताओ, आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम के लिए आपको मैंने आपको बता दिया, मैं आपका टीचर हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया 10 क्वेश्चन आएंगे सामने से। अब आप उन 10 क्वेश्चन में भी पढ़ के नहीं जा रहे हो कि भाई ये 10 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। अब आप एग्जाम देने ऐसे ही उन 10 क्वेश्चन के बिना जा रहे हो। अब वहां पे जो मैं एज अ टीचर आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, एग्जामिनेशन हॉल में भी आपके पास वही सेम क्वेश्चन आते हैं सारे सामने। तो आप तो वहां पे ब्लैंक हो जाओगे ना कि यार यार ये सर ने बताया तो था लेकिन यार मैंने पढ़ा नहीं यार। ठीक है, अगर यार मैं पढ़ लेता तो मैं जवाब दे देता, यहाँ पे आंसर दे देता। तो वही चीज है गाइस, आप अपने सीनियर्स को, अपने स्पॉन्सर्स को, या फिर आप कंपनी की ट्रेनिंग्स में देख के सारी चीजें का नॉलेज ले सकते हो कि कंपनी कहाँ लोकेटेड है, फाउंडर्स कौन है, कंपनी में एफिलिएट्स कितने हैं, कितना टीडीएस डिडक्ट होता है, कितना कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन से पैकेज पे कितना कमीशन है, कौन सा पैकेज कितने रुपए का, कितनी जीएसटी है, कितना पैकेज प्राइस है, ए टू जेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी ही बता चुके हैं, सेशंस में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, सारी चीज आपको ऑलरेडी है। तो जब सामने वाला हम आपको बता रहे हैं कि ये सामने से क्वेश्चन आएगा और सामने वाले पर्सन को आप खुद ही ऐसे ही जा रहे हो बिना सीखे, तो सामने एक बात बताओ, आप जब आप ही ऐसे बिना प्रिपरेशन के जा रहे हो तो सामने वाला तो आपको उड़ा ही देगा। अगर आप किसी, एक नॉर्मल सी चीज है, आप अगर किसी जंग में जा रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप सभी लोगों के लिए, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। अगर आप किसी जंग में जा रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? अगर आप किसी जंग में जा रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी आपके लिए उस जंग को जीतने के लिए?
प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, प्लीज। टूल्स, हथियार, वीपन, ग्रेट। तो गाइस यही चीज है। अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई वीपन है नहीं, कोई टूल है नहीं, क्योंकि हमारा ऑनलाइन बिजनेस है। यहाँ पे हमारा वीपन क्या है? हमारी नॉलेज। हम उसको अपनी नॉलेज से गिरा सकते हैं, सामने वाले बंदे को गिरा सकते से मेरा मतलब है कि हम उसको सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो गाइस जब अब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी, जब तक आपके पास वीपन ही नहीं होगा, तो हथियार जीतोगे कैसे आप जंग? आप जब पूरी नॉलेज ही नहीं ले पा रहे हो, जब आप सीखना, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत ही ब्रेव हूं, मैं तो बहुत ही लंबा चौड़ा हूं, मैं तो बहुत ही मेरे अंदर हिम्मत है, मैं किसी भी दुश्मन को ढेर कर सकता हूँ। आप जा रहे हो ऐसी सीधा, जाके जंग में खड़े हो जाओगे, सामने वाले के पास तो हथियार है ना, वो एक गोली मारेगा, आप खत्म। तो आप अपनी साथ में पूरी प्रिकॉशन के साथ में जाओ ना, शील्ड लगाओगे, आप पूरी ड्रेस पहनोगे, पूरे हथियार लोगे, जितना तरीके से आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो उस तरीके से करोगे। फिर अपने हाथ में एक गन रखोगे, छोटी गन भी रखोगे, बड़े वाली भी रखोगे, सारी की सारी प्रिकॉशन। फिर जब सामने वाले आप जंग में पहुंच जाओगे, तब आप भी फायरिंग करोगे, वो भी करेगा। अब जिसके पास ज्यादा अच्छे टूल्स होंगे, जिसके पास, इट मीन कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगी, जिसके पास ज्यादा सारी चीजों को समझाने समझने की वो होगी कैपेबिलिटी, वो जीत जाएगा। इसका मतलब जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगी वो सेल्स क्रैक कर लेगा और उसकी सेल कंप्लीट हो जाएगी। अब सामने वाले पर्सन ने आपसे पूछा कि सर मेरे अच्छा ये बताओ आपके जो कंपनी है उसमें, जैसे मेरे पास जो मेरे को 4,000 वाला पैकेज खरीदना है, तो मेरे को कमीशन कितना मिलेगा? आपको पता ही नहीं होता कि कमीशन कितना मिलेगा, आप बता ही बिल्कुल नहीं सर। पाते हो कि वो भाई मैं आपको पूछ के बताता हूँ अभी, मैं अपने भाई से पूछ के बताता हूँ, या फिर जिन्होंने मुझे ज्वाइन करा है उससे पूछ के बताता हूँ। तो आप जब ऐसी बातें उनके सामने करोगे तो वो सोचेगा यार ये तो बंदा खुद ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके साथ में क्या स्टार्ट करूंगा। मैं तो उसके साथ में स्टार्ट करूंगा ना जो ऑलरेडी 10 से 12 हजार रुपए कमा रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीजें को पता है, ठीक है। तो गाइज आपका जो भी क्वेश्चन है वो बाद में आप पूछ सकते हो, अभी प्लीज पूरा हमें क्लियर करने दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी चीजें होनी चाहिए। पहले आप कंपनी के बारे में, एफिलिएट्स के बारे में, पैकेजेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, कंटेंट के बारे में, ठीक है, सारी की सारी एवरीथिंग नॉलेज लो। उसके बाद आप कहीं जाओ किसी से बात करने, समझाने। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि क्या चीज हम काम कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है ना। फिर आप बोलोगे आगे कि सर मेरे को तो 4 दिन हो गए लेकिन मेरी सेल ही नहीं हो रही। गाइस 4 दिन क्या बड़ी बात थोड़ी है 4 दिन। आप एक बात बताओ, कहीं आप पढ़ने जा रहे हो या फिर आप कहीं वहां जा रहे हो, कोई भी XYZ कमाने वाली जगह पे जा रहे हो, आपके मजदूर थोड़ी है, आपको दिहाड़ी थोड़ी, मजदूर वाली दिहाड़ी थोड़ी करनी है कि लाओ मेरे तो 4 दिन हो गए, लाओ मेरे तो 400 रुपए के हिसाब से मेरे को 1200 रुपए दो। देर ये वैसे काम नहीं है ना, आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा काम होता है आपको सिखाना, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसी नॉलेज के थ्रू चाहे 400 रुपए कमाओ, चाहे 4 लाख कमाओ, चाहे 40 लाख रुपए कमाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे को 4 दिन हो गए सर मेरी तो इनकम नहीं हो रही, मेरे को 10 दिन हो गए मेरी इनकम नहीं हो रही। तो गाइस अगर नहीं हो रही है तो भी आपकी वजह है, अगर हो रही है तो भी आप ही की वजह है, ठीक है। आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप इनकम करो इट मीन आप सीख रहे हो, कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अमनदीप, ग्रेट आंसर था आपका, बहुत ही खुशी हुई। तो मैंने इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सभी लोगों को समझना बहुत ज्यादा ओके ओके जरूरी है, सर, नो इश्यू। ठीक है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ अमनदीप के, थोड़ा सा हम पॉइंट वाली बातों पे बात करते हैं। तो आपने जब एफिलिएट शुरू कर दिया, बहुत अमेजिंग। तो अभी का सिनेरियो ऐसा है कि आप अच्छी खासी वीकली इनकम करते हो। तो इस टाइम जो आपकी आप जो बेसिकली सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी कुछ मेन मेन प्रॉब्लम होती है। एक लोगों को बहुत प्रॉब्लम ये आती है सामने कि सर रील्स में मेरे को डर लगता है। मैं देखता हूँ कि आप अच्छी खासी रील्स क्रिएट करते हो, तो रील्स का को लेके आपका क्या सिनेरियो, और क्या थोड़ा सा आप लोगों को टिप्स देना चाहेंगे कि किस टाइम पे पोस्ट करनी चाहिए, कितना कंटेंट रखना चाहिए, कौन सी ऑडियो यूज करनी चाहिए, कैमरा फियर को कैसे हटाएं, और कौन सी क्वालिटी यूज करें, क्या यूज करें, वीडियो कैसे बनाएं, कितनी क्लिप्स बनाएं, कहाँ जाएं, कैसे कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट कहाँ से ढूंढे, ये सारी एवरीथिंग चीजें जो है जो इंपॉर्टेंट होती है रील्स मेकिंग के अंदर, वो आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप कैसे करते हो, लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है सर आपका। ज्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती है सर वो रील्स में आती है, मैं देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ सर। बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपका। तो आप सभी से गाइज मैं अगर बताऊं तो अगर आप रील्स वगैरह बनाने में अगर आपको डर लग रहा हो तो देखो मेरे साथ भी ये चीज मेरे साथ भी हो चुकी है कि मुझे भी जब स्टार्टिंग में मैं रील्स वगैरह बनाता था, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगता था रील्स वगैरह बनाने में। या फिर रील्स वगैरह बनाता था तो फ्रेंड्स कहते थे मतलब सामने से, हेलो गाइज आ जाओ जिसको पैसे कमाने हैं। तो मतलब काफी सारे लोग मजाक भी बनाते हैं उस चीज का। एग्जैक्टली। बट उन सब चीजों को एक साइड रखो। अगर आप देखो, आपका फ्रेंड आपको खाने को नहीं दे देगा, कोई भी आपको खाने को नहीं दे देगा। जो चीज आपको करनी है तो वो आप ही को करनी है। पैसा कमाना है आपको कमाना है, आपको काम करना है तो वो भी आपको करना है। हर चीज आप ही को करनी पड़ेगी, कोई और आके आपकी जगह पे नहीं करेगा, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि देखो जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रहा हूँ आपको।
कि यार जब मैं रील्स बनाता था तो मैं मिरर वगैरह में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करता था वॉइस बोलने की, बिकॉज रील्स में क्या होता है, रील्स में हमारा जो है हमें फेस वैल्यू दिखानी पड़ेगी। जब तक हम अपनी फेस वैल्यू रील्स में नहीं दिखाएंगे, लोग ट्रस्ट बिल्ड कैसे करेंगे? लोगों को तो ट्रस्ट ही नहीं होएगा, लोग तो यार फेक सोचेंगे ना। जब आप अर्निंग के पर्पज से आप वीडियोस डालोगे, यार कोई आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो भी सोच समझ के ही तो करेगा। एग्जैक्टली। जब तक वो आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपको वॉच करेगा, वो आपके प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो आपकी फेस वैल्यू देख के इन्वेस्ट कर रहा है। लोग आपकी फेस वैल्यू को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, ठीक है। तो जब तक वो आपको देखेंगे, आपसे बात करेंगे, तसल्ली नहीं हो जाएगी, तब तक वो नहीं करेंगे इन्वेस्ट, है ना। तो तो बेसिकली आप आपका, ये कहना चाह रहे हो कि मिरर में बंदा ओवरकम कर सकते हैं आप लोग, सभी हाँ लोग। जी, हाँ एंड जी, मिरर आपके सामने सर लाइव एग्जांपल है। मैं तो यही कहूंगा कि मिरर में जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो। और कैसे ठीक है, कैसे लोगों को किस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए, क्या कंटेंट बनाना चाहिए, तो कहाँ से आइडियाज लेने चाहिए, वो थोड़ा सा जानना चाहते हैं। और आप कैसे? देखो, अगर आप एज अ बिगनर हो या फिर अगर आपने बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ली, मेरा हर सभी के लिए एक ही आंसर होगा कि आप बड़े बड़े जो एफिलिएटर्स है या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनके कंटेंट्स कॉपी कर सकते हो, वहां से आपको आइडियाज मिल सकते हैं। हम्म। ठीक है, वहां से आपको बहुत अच्छे अच्छे गाइस, देखो मैं भी जो हूँ ना, काफी लोगों को मैं भी कॉपी करके वहां से आइडियाज लेता हूँ कि उन्होंने किस टाइप की वीडियोस बनाई है। बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखो, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखो कि वो किस तरीके से वीडियोस क्रिएट करते हैं, किस तरीके से वो वीडियोस को एडिट करते हैं, किस तरीके से डालते हैं। ठीक एक है, चीज मैं तो एक थोड़ा सा इंटरप्ट समटाइम्स, करूंगा, क्योंकि क्या होता है ना guys, इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है ना, एक पर्सन जो बड़ा क्रिएटर या फिर कोई बड़ा पर्सनैलिटी या फिर फॉर एग्जांपल एक सलमान खान आ जाएगा, एक जीन्स पहन के कोई नई स्टाइलिश से जीन्स पहन लेंगे तो पूरा ट्रेंड चल जाता है, सभी लोग वही जीन्स पहनते हैं। तो गाइज यही चीज है, अगर कोई बड़ा क्रिएटर कोई कंटेंट बना रहा था ना, वो कंटेंट फिर फेमस हो जाता है। अगर आप उसी कंटेंट को लेके फॉलो करोगे ना, तो शायद हो सकता है आपके ऊपर भी चांस है। अब आप ये मत सोचना यार हम क्यों कॉपी करें, हम अपना बनाएंगे। तो गाइज इसे कॉपी करना नहीं बोलते, इसे इंस्पिरेशन लेना बोलते हैं। कॉपी क्या होता है, आपने सेम चीज उठाई, डाउनलोड करी और सेम बिल्कुल वही अपनी प्रोफाइल पे डाल दी। दिस इज नॉट कॉपी। जो हम करते हैं ये कॉपी नहीं होती। आप इंस्पिरेशन लेते हो, अपना खुद का कंटेंट बनाते हो, ठीक है, फिर आप उसको पोस्ट करते हो। तो आप बहुत सारे आइडियाज भी ले सकते हो, जैसे मिस्टर अमनदीप ने बताया कि आप कहाँ कहाँ से आइडियाज ले सकते हो। और मैं अगर जानना चाहूँ अमनदीप, तो कितना टाइम एवरेज होना चाहिए रील का, कितना टाइम की रील डालनी चाहिए एक पर्सन को? सर देखो, मेरा आइडिया ये कहता है कि आप अगर रील डाल रहे हो तो आपकी जो रील की लिमिट होनी चाहिए ना वीडियो की, वो होनी चाहिए मतलब 6 से 7 सेकंड। अच्छा। गाइस आप लोग चौंक गए होगे कि यार 6-7 सेकंड में कितनी ही वीडियो आ जाएगी, बट ये रियलिटी है। जितनी छोटी वीडियो डालोगे लोग वॉच करेंगे। हाँ, वो वीडियो लोग की फिर जो बार बार लेंथ है देखना वो कम देखते होनी हैं। चाहिए। लोग जितनी ज्यादा, गाइस इंस्टाग्राम ये कहता है कि अगर आपकी वीडियो पे लोग पूरी वॉच करते हैं आपकी वीडियो, तो वो आपके व्यूवर्स बढ़ाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके व्यूवर्स फिर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो कोशिश करो, अगर आप रील्स बना रहे हो 6 से 7 सेकंड की हो, इससे ज्यादा लेंथ की ना हो। लोग क्या करते हैं, 1-1 मिनट की वीडियोस डाल देंगे, फिर कहेंगे वायरल नहीं हो रही, 10 व्यूज आ रहे हैं, 20 व्यूज। बट इंस्टाग्राम कहते हैं आप जितनी छोटी वीडियो डालोगे, हम उतनी ज्यादा वीडियोस को वायरल करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करो 6 से 7 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए आपकी। तो स्टार्टिंग में अमनदीप, अगर आज के टाइम पे अगर किसी पर्सन ने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया है, तो उसको क्या कंटेंट डालना चाहिए अपने प्रोफाइल के ऊपर? कुछ आइडियाज सर है? एक बार रिपीट करोगे? जैसे आज के टाइम पे अगर कोई पर्सन ने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, उसको क्या कंटेंट डालना चाहिए अपनी प्रोफाइल के ऊपर? सर प्रोफाइल के ऊपर ना जितना हो सके मैं एज अ बिगनर सब एफिलिएटर्स के लिए बता रहा हूँ कि जितना हो सके आप किस टाइप के कंटेंट डालो। आप एक काम कर सकते हो, आप ना लोगों को जॉब्स के लिए हायर कर सकते हो, लाइक जैसे जोमेटो के लिए या फिर स्विगी के लिए। क्योंकि आजकल आपने देखा है अपने पूरे इंडिया में स्विगी जोमेटो आज टॉप पर है। तो कोशिश करो जितने आप जोमेटो वगैरह इस टाइप के कंटेंट डालोगे ना, तो लोग आपके पास आएंगे कि सर हमें बताओ। तो ये भी आपका एक वायरल होने का चांस बन जाता है, लोगों के आने का चांस बन बेसिकली जाता आप है। ये कहना चाह रहे हो, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि एक ऐसे कोई कंपनी का हायरिंग का वो डाला जाए कि वो कंपनी हायर कर रही है, ये कंपनी हायर कर रही है। तो उससे क्या है कि लोग जानना चाहते हैं, हाँ भाई 10,000 सैलरी मिल जाएगी, 20,000 सैलरी मिल जाएगी। तो उससे क्या है, देखो रील सर पे वो व्यूज हमारी, आते हैं, जिससे हाँ जी, एंगेजमेंट बढ़ती है और आपके अकाउंट की रीच बढ़ती है। बिल्कुल, क्योंकि सर हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी है जहाँ पे हमें लीड्स के बिना तो कोई काम ही नहीं है। एग्जैक्टली। मेन कैसे भी लीड्स आए, लीड्स आनी चाहिए सर। तो हमें तो लीड्स आने के बहुत सारे तरीके हैं सर। ग्रेट, अब जब लीड्स पे हम आ गए, तो अब हम लीड्स की बात करते हैं। तो जानना चाहता हूँ मैं अमनदीप, आप ऑर्गेनिक करते हो या फिर पेड यूज करते हो? सर फिलहाल तो मतलब जितना भी मैंने करा है सर, मैंने सारा ऑर्गेनिक किया है। हाँ, 1-2 बार मैंने सर फेसबुक एड चलाई थी, बट सर जब वो रिजेक्ट हुई ना सर, दिल दुखा मेरा थोड़ा सा।
तो सर मैंने उसके बाद सर ठान लिया कि यार मैं एड वेड नहीं चलाऊंगा। तो अच्छा, सर फिलहाल तो सर मैं सारा का सारा अपना जो वर्क है सर मैं ऑर्गेनिक करता हूँ। तो बेसिकली आप ऑर्गेनिक कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो, मतलब क्या क्या आप यूज करते हो जिससे जनरेट करते हो आप? सर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो मेरा जो मेन प्लेटफॉर्म है फेसबुक और इंस्टाग्राम। अच्छा, सर इसके अलावा मैं और तो कोई भी गाइज एक किसी पर्सन ने पूछा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जो गाइज जो फ्री में होती है। सर एक का क्वेश्चन है ऑर्गेनिक और फेक क्या है सर प्लीज बताओ। गाइस क्वेश्चन ऑर्गेनिक आप फेक लास्ट में नहीं पूछ सकते हो। डियर, ये फेक नहीं बोला मैंने, बोला पेड। पेड मीन्स कि जहां आप पैसे देके कराओ, और एक ऑर्गेनिक होती है जहां पे फ्री में आए। ऑर्गेनिक मतलब कि रॉ बिल्कुल, जहां पे हम खुद जाके हम करें। और पेड होती है जहां पे हम पे करके फेसबुक एड्स के थ्रू या फिर गूगल एड्स के थ्रू या फिर किसी से मार्केटिंग करा के जो हम पेड लीड्स लें। ठीक है। तो अमनदीप सर का कहना है, मिस्टर अमनदीप का कहना ये है कि आज के टाइम पे ये जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक के तरीके आप मैं जानना चाहूंगा, लोग भी जानना चाहेंगे कि कैसे करते हैं आप, और अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज स्क्रीन शेयर करके दिखाइए कि क्या आप मैसेजेस करते हैं, कैसे आप ट्रैक करते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकली शो करवाने का मौका दिया कि मैं भी सर यही चाहता था कि अगर मैं राइजिंग स्टार में आऊँ तो मैं सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। तो सर थैंक यू सो मच कैप सर आपका कि आपने मुझे मौका दिया प्रैक्टिकली दिखाने का। तो सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और मैं गाइज आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, और आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो और उस चीज को नोट कर लेना। बिल्कुल हाँ जी सर, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही हो तो प्लीज एक बार मुझे बता देना। बिल्कुल बिल्कुल, आप शेयर करो, आपके पास एक्सेस है। ओके सर ओके। सर क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है। ओके। सो गाइस सबसे पहले हम अपने दुकान पे चले जाते हैं। हमारी दुकान क्या, अब आप चौंक गए होंगे, हमारी दुकान है हमारा इंस्टाग्राम। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने अभी रील पोस्ट करी है क्योंकि रील का मेरा डालने का टाइम हो चुका था, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। एक सेकंड गाइस, बस एक सेकंड। सो गाइस ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम का। ठीक है। सो देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बायो वगैरह मेंशन कर रखा है, क्योंकि गाइस देखो जितनी नीट एंड क्लीन हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होगी ना, लोग उतना ज्यादा विजिट करेंगे आपकी प्रोफाइल पे। आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो और आप अपनी प्रोफाइल एक जगह रखो और एक जगह मेरी प्रोफाइल देखो। देखो कहाँ पे आपकी करेक्शन है, करेक्शन करो उस चीज को। देखो क्या आपने मिस्टेक्स कर रखे, और मैंने देखो किस तरीके से रील्स में कैप्शन वगैरह कंटेंट वगैरह भर भर के डाल रखे हैं। तो गाइस कंटेंट बहुत है, कॉपी करो यार, आइडियाज मिलेगा बहुत सारा आपको। ठीक है। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको ऑर्गेनिक तरीका किस तरीके से मैं अपनी लीड्स जनरेट करता हूँ। यहाँ पे चले जाते हैं गाइस हम अपने सर्च बार में, और यहाँ पे आप देख सकते हो हम अपने सर्च बार में आ गए। सबसे पहला मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, आप ना प्लेसेस सर्च कर सकते हो। लाइक मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में हमारे एरिया के जो आसपास है पैसिफिक मॉल सुभाष नगर। जो भी दिल्ली से है सबको पता होगा सुभाष नगर। सो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम सुभाष नगर पैसिफिक, राइट। गाइज आप लास्ट में देख रहे होंगे प्लेसेस आ गया है, तो हमें प्लेसेस पे जाना है। सो गाइज देख सकते हैं लोकेशंस काफी सारी आ गई हैं, तो हम यहाँ चले जाते हैं, सुभाष नगर पैसिफिक आ चुका है। गाइज यहाँ पे आप लोग अगर कंफ्यूज होते हो ना कि ये टॉप और रिसेंट क्या है, गाइज टॉप पे उन्हीं की वीडियोस फोटोज आती है जो वायरल होते हैं ऑलरेडी। ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, देखो जैसे ये डियर है, इनके 808 लाइक है, मतलब ये वायरल फोटो है। ठीक है। तो इनकी टॉप पे आ रखी है। तो अब मैं जाना है रिसेंट पे। रिसेंट पे वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी 2-4 घंटे पहले अपनी वीडियो फोटो पोस्ट करी हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, और गाइस थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं ये भाई है हमारे सलमान खान। ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, खैर ये गाइस देख सकते हो आप सुभाष नगर पैसिफिक है। और देखो इन भाई ने कब डाली है, 27 फरवरी को, मतलब अभी रिसेंटली डाली है। ठीक है। तो इनके आप फोटोज क्या करो, लाइक कर दो, कमेंट कर सकते हो नाइस ब्रो। ये वॉच करेगा कि क्या पता ये पर्सन मुझे जानता हो तभी इसने कमेंट किया। ठीक है। इस तरीके से कमेंट कर दिया, इसकी प्रोफाइल चेक कर ली, स्टोरी तो इन्होंने लगा नहीं रखी, तो इनको फॉलो कर लिया। सॉरी, इनको फॉलो कर लिया, और गाइज इनको फॉलो कर लिया सिंपल सा, और इनको मैसेज कर दिया हाय। तो गाइज कभी भी ना आप लोग याद रखना टेम्पलेट्स नहीं भेजने हैं, नॉर्मल हाय ब्रदर लिख सकते हो, हेलो ब्रदर लिख सकते हो। ठीक है। ब्रो लिख सकते हो, ब्रदर लिख सकते हो, कुछ भी XYZ जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। अगर वो गर्ल है तो हाय सिस्टर लिख दिया,
या उसका नाम अंकित है तो हाय अंकिता लिख दिया। तो इनसे क्या होता है ना, इनसे उनको पता लग सकता है कि यार क्या पता ये पर्सन मुझे जानता हो। अब आप लोग ऑर्गेनिक करते होगे, आपके पास ना क्या है कि लोगों के मैसेजेस आते ही नहीं होंगे, या फिर एक दो लोगों के मैसेज आते होंगे। वो क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोग अच्छे से टारगेट करते ही नहीं ऑडियंस को, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आप ना गाइस बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी टारगेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप ना पेजेस को भी कर सकते हो। देखो मैं हैशटैग बताता हूँ पेजेस। लाइक हमारे दिल्ली में बहुत फेमस कॉलेज है राजधानी कॉलेज, तो मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे राजधानी कॉलेज, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे। मैंने गाइस सर्च कर लिया। मैं अपनी टीम को भी यही बताता हूँ कि भाई कॉलेजेस वगैरह को जितना हो सके ना, इन सबको बिजनेस की नीड होती है। यहाँ गाइस हमें जाना है रिसेंट पे, टॉप रील्स पे कहीं नहीं जाना, हमें रिसेंट पे जाना है। देखो इन्होंने अभी पोस्ट करी है 1 दिन पहले, ठीक है, फोटो लाइक कर दी, नाइस लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम इनकी आईडी पे चले गए, चलो स्टोरी भी लगा रखी है, हम यहाँ लाइक कर देते हैं, ठीक है। फॉलो कर लिया। फॉलो करने के बाद गाइज हमें यहाँ पे कर लेना, इनको हेलो भेज देना है, हेलो सिस्टर लिख देना, ठीक है। जितना ब्रदर सिस्टर करके बात करोगे ना, वो रिप्लाई डेफिनेटली करेगी या करेगा, ठीक है गाइज। इस तरीके से आपको इनको मैसेज वगैरह कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने हैशटैग भी बता दी गाइज, प्लेसेस भी बता दी। तो ये आपके पास गाइज देखो जिस तरीके से मैं करता हूँ, मैं भी आपको वही बता दूं। मैं भी वही चीज बताता हूँ जो मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैं सामने से चल के ही लोगों से बात करता हूँ, हाय हेलो सबसे नॉर्मली। देखो इनका भी मैसेज आया हुआ है, मैं सबसे नॉर्मली हाय हेलो करके ही बात करता हूँ। यहाँ पे गाइज आपको दिखा भी देता हूँ मैं लाइव। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, मैंने हाय हाय ब्रो लिख दिया था गलती से। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने खुद सामने से चल के मैसेज करा है। तो सामने से चल के मैसेज करोगे ना यार, डेफिनेटली आपके पास रिप्लाई आएगा। बट जब तक आप लोग मैसेज ही नहीं करोगे, ऑर्गेनिक करना है, तो यार मैं बता रहा हूँ आपको, ये ट्रिक्स अपनाओ, आप बहुत ग्रो कर सकते हो इन ट्रिक्स से। नॉर्मली हाय ब्रदर हाय सिस्टर करके बात करो आप, बहुत मतलब अच्छा है आपके लिए, रिजल्ट्स लाने का तरीका बहुत अच्छा है। सर आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रेट। सो बेसिकली इंस्टाग्राम से आप ऐसे करते हो, और फेसबुक से कैसे आप करते हो वो भी थोड़ा सा आप अगर दिखाना पॉसिबल है तो आप दिखा सकते हैं, या फिर सर आप नॉर्मली इंस्टाग्राम से। सर मैं अगर अपना बताऊं तो सर फेसबुक पे ना मैं क्या है कि सामने से चल के मैसेजेस मैं लोगों को नहीं करता हूँ, बिकॉज सर मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा है इंस्टाग्राम पे। सर फेसबुक का भी मैं बता सकता हूँ, फेसबुक से भी मेरे पास मतलब हजारों लीड्स आती है। वो किस तरीके से आती है सर, मैं नॉर्मली जो रील मैं इंस्टा पे डालता हूँ, वही रील सर मैं फेसबुक पे उठा के डाल देता हूँ, ग्रेट। ठीक है। और सर बेसिकली एक ट्रिक मैं और बता देना चाहता हूँ, कभी भी गाइज आप लोग फेसबुक पे कह रहा हूँ, इंस्टा पे नहीं कह रहा हूँ, फेसबुक पे कभी भी आप रील डालो, कमेंट में आई एम इंटरेस्टेड आप खुद ही अपनी आईडी से लिख दो। लोग देखेंगे वॉच करेंगे तो लोग भी लिखेंगे आई एम इंटरेस्टेड आई एम इंटरेस्टेड। और कोशिश करो अगर आप रील डाल रहे हो अपने डैशबोर्ड से रिलेटेड, अपने पैसों से रिलेटेड, तो हिंदी में डालो, उसमें इंग्लिश वर्ड यूज मत करो। बिकॉज फेसबुक पे हमारी सारी की सारी जंक ऑडियंस होती है। 100 में से 10% पर्सन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश आती होगी, नहीं तो सभी पर्सन ऐसे होते हैं जो जंक होते हैं हमारे। तो सर मैं इस तरीके से नॉर्मली सर मैं सामने से चल के मैसेज तो नहीं करता हूँ, बट मैं नॉर्मली सर रील्स वगैरह ही पोस्ट करता हूँ फेसबुक पे, क्योंकि सर फेसबुक पे मेरा शुरू से ही बहुत कम इंटरेस्ट रहा है। क्योंकि सर हमारे अगर हमें ऑर्गेनिक करना है तो सर मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम इज द बेस्ट, अगर क्वालिटी लीड्स की बात करें सर हम तो। चलो ग्रेट। सो हाँ डील जी। आप देख सकते हो, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एग्जांपल दिया, प्लेसेस में भी आप जा सकते हो, ठीक है, कॉलेजेस में भी जा सकते हो, मॉल सर्च कर लो, ठीक है, आसपास का एरिया सर्च कर लो, कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे। और वहां से एक कॉमन बात भी निकलेगी, जब आपसे उनसे कॉल पे कनेक्ट हो तो आप ये बोल सकते हो, अरे यार मैं भी यहीं रहता हूँ, अरे वाह ग्रेट आप भी यहीं रहते हो, बहुत ही अच्छी बात है, देखो मैंने तो पिछले इतने टाइम में इतने इनकम कर लिया, या फिर मैं स्टार्ट किया है, आप भी मेरे। तो उससे क्या है ना, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, अरे यार ये तो बंदा यहीं का है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फ्रॉड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है समझने में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया, जैसे कि लीड को व्हाट्सएप पे कैसे लेके आते हैं मिस्टर अमनदीप, आप कैसे लेके आते हो लीड को व्हाट्सएप पे, और आप बात क्या करते हो उनसे, मेन क्वेश्चन था अभी बेसिकली। तो आप बात कैसे करते हो उनको, लीड तो आ गई, चलो लीड जनरेट कर ली, डेली की 50-60 लीड आ गई पर्सन के पास में, ओके सर, ये अब भी उनसे आपका बात बहुत कैसे करते हैं हम लोग, वो आप थोड़ा सा दिखाएंगे, और मैं सुनना चाहता हूँ आपसे, मतलब सुनना चाहती है ऑडियंस। ओके सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लीड्स को व्हाट्सएप पे कैसे लाएं। सर जिसका भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर मैं आपको ऐसा तरीका बता सकता हूँ कि जिससे कि आपकी हर एक ऑडियंस जो है ना व्हाट्सएप पे आएगी। जिसका पॉसिबल नहीं होगा वो खैर नहीं आएगी, बट जिसका पॉसिबल होगा ना, वो ना भी आना चाहेगी, वो तब भी आएगी मजबूरी में। तो सर उसका क्या सीक्रेट है सर, मैं नॉर्मली जैसे मैंने आप सभी लोगों को गाइज बताया कि मैं हाय हेलो से नॉर्मल बात करता हूँ। गाइज आज से टेम्पलेट्स बनाना छोड़ दो। एक मान लो मैं ही आपका क्लाइंट हूँ, आपने भी मुझे भेज दिया, कैप सर ने भी मुझे टेम्पलेट वही भेज दिया, सेम एज इट इज आप सारे लोग मुझे टेम्पलेट्स भेज रहे हो। आके या तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा गाइज,
ठीक है, या फिर मैं सीन करके छोड़ दूंगा। वहीं अगर कैप सर मुझे हाय ब्रदर करके मैसेज कर रहे हो और आप लोग सब टेम्पलेट भेज रहे हो ना, तो आप सब में से 100 लोग हो ना, अगर आप 100 में से मैं कैप सर का मैसेज का रिप्लाई करूंगा, क्योंकि कैप सर ने मुझे हाय ब्रदर करके बात करी है, ठीक है। तो मैं यही सोचूंगा गाइस कि क्या पता कैप सर मुझे जानते हो, तो मैं बात करूंगा तो कनेक्शन बिल्ड होगा हमारा इस तरीके से। और गाइस आपको बात क्या करनी है, नॉर्मल हाय ब्रदर हाय सिस्टर करके बात की, उनसे बायो लो गाइस, कहाँ से हो, क्या करते हो। भाई मेरा भी ड्रीम है इस सिटी में, जो भी सिटी से वो बिलोंग करता हूँ, ठीक है, उनसे पूछो भाई आप राजस्थान से हो, यार मेरा भी ड्रीम है, राजस्थान आऊंगा, मैं आपसे जरूर मिलूंगा भाई, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी मेरे भाई जैसे, यार मेरे भाई भी सेम आपकी तरह ही है, उसका भी नेम ये है वो है, ठीक है। इस तरीके से आप ना देखो गाइस, जितना आप सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड करोगे ना, उतना वो मतलब वो लीड ना कनेक्ट होने के, क्लोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे। एग्जैक्टली। जितनी थोड़ा सामने वाले रिलेशन से आप बिल्डिंग या रिस्पेक्ट फिर करोगे। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है, जैसे कि अभी क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद लोग रिप्लाई नहीं करते। तो डियर, जब आप ऑर्गेनिक करोगे ना, जब मिस्टर मनदीप की तरह आप बात करोगे किसी पर्सन से, इतनी बात होने के बाद में, हाय हेलो करने के बाद में और ये बोलने के बाद में, अगर आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजोगे ना, तब वो मना नहीं करेगा। अब आप उधर से आपने उसको हाय मैसेज किया, वो पूछेगा व्हाट्स दी वर्क, या फिर आप क्या करते हो, आप उठा के डायरेक्ट प्रेजेंटेशन वीडियो भेजोगे, आपने ना कुछ बात करी ना चीज करी कुछ भी, आप डायरेक्टली उसे प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहे हो, तो वो तो डियर देखने के बाद इंटरेस्टेड हो गए नहीं, वो सोचेगा अरे यार ये तो फिर वही है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी आगे पीछे वाली चीजें चलती हैं, जिसकी वजह से ना लोग और बहुत सर, डिफरेंस और मतलब फेक समझने लगे सारी चीजें को। सर तो लीड्स को व्हाट्सएप पे चने के कैसे साथ लाना घुन भी पिसता है ना, मैं तो बता वही वाला देता हूँ। हिसाब है। हाँ जी सर, लीड्स को व्हाट्सएप पे कैसे लाना है मैं पूरा बता नहीं पाया, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि लीड्स को व्हाट्सएप पे लाने का तरीका ये है कि हमने नॉर्मल इंस्टाग्राम पे लोगों से बात की, इंस्टा भेजो कहीं भी, अगर वो कहते हैं ना कि भाई वर्क क्या करना होता है, कुछ वीडियो वगैरह है तो भेजो, तो सिंपल सा व्हाट्सएप पे लाने का तरीका ये है, उनको बोलो कि गाइज अगर आपको बिजनेस करना है, ठीक है, तो वी कैन कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, क्या हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वो मना करता है तो उनको सीधा सा सिंपल सा यही आंसर दो, यही आंसर दो उनको कि देखो डियर, अगर आप व्हाट्सएप पे आओगे मैं तभी आपको मतलब जो हमारा पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे कोई भी पीडीएफ हम नहीं भेज सकते हैं किसी को भी। एग्जैक्टली। तो क्योंकि तो सर क्या मेरा होता है यही इनसे। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, इसी तरीके से बात करता हूँ कि भाई देखो, अगर आप बिजनेस को लेकर सीरियस हो तो व्हाट्सएप पे आने में कोई बुराई नहीं, कोई वो छोटी या बड़ी बात नहीं है। व्हाट्सएप पे आओगे तो आपके लिए ही बेटर होगा कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, क्या पता मेरी वजह से आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाए। तो सर मैं इसी तरीके से व्हाट्सएप पे लाता हूँ उनको, मैं पीडीएफ बताता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं बताता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ भाई पीडीएफ आपकी व्हाट्सएप पे आ सकती है, इंस्टाग्राम पे नहीं आ सकती। इंस्टाग्राम पे क्योंकि गाइस पीडीएफ शेयर करने का ऑप्शन ही नहीं होता है। हाँ जी सर। ठीक है। सो गाइस अब सभी लोगों को पता चल गया कि अब कैसे होता है। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि हमें बेसिकली जब वो लीड आ गई तो हमें बात कैसे करनी होती है उस समय भी, मतलब लोग जानना चाहते हैं कि बात कैसे करते हो आप उनसे, और क्या बात करते हो जिसकी वजह से वो क्लोज होती है लीड्स, और कैसे आप उनको टैकल करते हो, बेसिकली ये जानना। ओके, तो सर मेन बात देखो सारी होती है प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी ना तो लोग बिना बात करे आपके साथ अनरोल भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ सर ये सब चीजें हो चुकी है। तो सर अब मेरा जो पूरा का पूरा फोकस है ना वो अपने प्रोफाइल को लेकर है, क्योंकि सर मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त भी बताया था कि जो हमारी इंस्टाग्राम फेसबुक की प्रोफाइल है ना सर, वो हमारी शॉप है। तो सर एग्जैक्टली। शॉप जितनी नीट एंड क्लीन होगी, सर मान लो कोई परचून की दुकान है, अंदर बंदे ने परचून की दुकान खोल रखी है, बट सर बाहर से ना कोई बोर्ड है, और सर मिरर भी जो उनके ब्लैक कर रखे हैं उन्होंने, तो सर क्या आप जज कर सकते हैं कि वो पर्सन करता क्या एक्चुअल में? नहीं कर तो सर ये पाएंगे। तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर। तो सर सबसे पहले तो सर मतलब लोगों को ना क्या है कि ट्रस्ट दिलाना बहुत बड़ी बात होती है सर। मेन लोगों को ट्रस्ट दिलाना होता है, किसी भी तरीके से दिलाओ पर ट्रस्ट दिलाओ। एग्जैक्टली। वो सर यही है कि आपकी कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा मतलब अच्छी होगी ना, जितनी ज्यादा सर मेन काम सारा कम्युनिकेशन का ही है हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि सर सेल्स का बिजनेस है हमारा, तो सर मेन हमारा है जो है कम्युनिकेशन ही है। सर अब लोगों की कम्युनिकेशन ही बेटर नहीं है, वो सर बात ही नहीं करते, वो इंस्टाग्राम पे कहते हैं, कुछ लीड्स है सर इंस्टाग्राम पे कहती है कि सर हम आप हमारे साथ रोल करना चाहते हो अनदर प्लेटफॉर्म पे। तो सर जब बात आती है ना, मैं जब उनको कहता हूँ कि भाई व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे मुझे बता दो आपका क्या बिजनेस है, तो सर व्हाट्सएप पे आ जाता है। उसको जब बोलता हूँ ना भाई मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली आपकी, और प्लीज मुझे कॉल कर लो, मेरे डाउट्स है प्लीज वो क्लियर कर दो, सर वो पर्सन कॉल ही नहीं करता, क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं होती। एग्जैक्टली। तो हाँ वही जी। चीज जो मैं बता रही थी, नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी सर, मेन नॉलेज और कम्युनिकेशन आपकी बेटर होनी चाहिए। तो गाइज आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी ऑडियंस है ना, डेली का टारगेट बना लो कि मुझे डेली 15 लोगों से बात करनी है तो करनी है,
उसमें से एक भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आप चैट पे बात कर रहे हो। हर किसी पर्सन से आप लोग जो है ऑन कॉल बात करो। मैंने भी कैप सर को फॉलो करा। कैप सर ने अपने सेशन में बता रखा है कि गाइज आप लोग ऑन कॉल बात करो। और सर मैं सच बताऊं, सीरियसली बता रहा हूँ, सर आपके सेशंस जो आते हैं उन सब में तो सर इतना मोटिवेशन मिलता है कि सर उसके बाद तो मेरा लेवल नीचे से इतना ऊपर हो जाता है ना सर, बहुत ऊपर। क्योंकि सर मैं अब सर आपकी बातों को फॉलो कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ। मैं सर ऑन कॉल बात करता हूँ। पहले सर मतलब मैं कॉलिंग नहीं करता था तो मंथली मेरा आ जाता था 20,000 30,000, बट अब ऑन कॉल बात कर रहा हूँ सर तो मेरा मंथली इनकम जा रहा है 1 लाख 1.5 लाख। चलो बहुत अच्छी बात है। तो जी गाइस जैसे कि आपने देखा कि वही है कि कॉलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉलिंग आप तभी कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी, ठीक है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन ये भी था अभी अमिंदीप कि बहुत हाँ सारे जी लोग कह रहे थे कि सर वो प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेता है लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता है, और फिर अगर कॉल पे बात होती है तो कहता है वीडियो तो मैंने देखी नहीं, तो ऐसे ही समझा दो। तो आप उससे कैसे बात करते हैं फिर? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। मतलब बेसिकली ये है कि पर्सन बिना वीडियो देखे बोलता है कि आप मेरे को वो समझा दो, मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप कैसे टैकल करते हो उनको? सर देखो सर कुछ लोग होते हैं जो प्रेजेंटेशन वीडियो देख के समझ जाते हैं, बट सर जो लोग सर वीडियो नहीं देखते हैं, टाइम नहीं होता है, तो सर उन्हीं उनसे मेरा यही होता है सर, मैं कॉल पे नहीं समझाता हूँ। क्योंकि सर जो चीज वो जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो हम ऑन कॉल नहीं समझा सकते, जो चीज हम प्रेजेंटेशन वीडियो में समझा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सर मैं उसको यही चीज कहता हूँ, भाई अपनी जिंदगी में आप 13-14 मिनट अपनी वीडियो में नहीं दे सकते। सर मैं मेन यही कहता हूँ कि भाई अगर आप अपनी लाइफ में 13 मिनट 14 मिनट नहीं दे सकते तो आप लाइफ में करोगे क्या? एग्जैक्टली। तो सर मेरा भी यही था जब मैंने भी स्टार्ट किया था। मैंने भी मतलब जो मेरे अप्लाई थे उनको मैंने भी यही कहा था, मैम मुझे वीडियो नहीं देखनी, आप मुझे ऐसे ही समझा दो। उन्होंने भी यही चीज बोली थी। देन उसके बाद सर मैंने वहां से सीख ली मैम से, अपनी मेरे अप्लाई से जो भी मेरे अप्लाई है उनसे मैंने सर सीख ली इस चीज की, ठीक है। कि सर मतलब फिर मैंने सर वहां से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन देखी। सर अगर ये लाइन अगर आप अपनी लीड को बोल देते हो ना कि भाई अगर आप अपने लाइफ में 13-14 मिनट नहीं दे सकते तो आप लाइफ में करोगे क्या? सर ये चीज अगर गाइस आप लोग बोल दोगे ना, मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली उस वो बंदा वीडियो देखेगा और आपको बताएगा। चलो ग्रेट, बहुत हाँ अच्छी जी बात है। सर। हाँ जी। सो लोग आपको ये समझ में आ गया होगा, तो पॉइंट ये है कि अमनदीप उसके बाद चलो बढ़िया है, बंदे को समझ में आ गया लीड कैसे होती है, बात कैसे करनी होती है। तो हमने क्या करते हैं, ये कॉल पे कनेक्ट करके देख लेते हैं कि मतलब बेसिकली लोगों को आइडिया हो जाएगा। जैसे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि अमनदीप सर बात कैसे करते हैं, तो मैं एज अ लीड बात करूंगा, आप एज अ अमनदीप बात करना, ठीक है। कि कैसे आप क्लोज करते हो और कैसे आप लोगों को जवाब देते हो, कैसे टैकल करते हो, तो वो थोड़ा इजी रहेगा लोगों को समझने के लिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है। सो मैंने कॉल किया आपको, मैं आपकी लीड हूँ, मैंने आपका ऐड देखा, हाँ एग्जैक्टली चलो मैं ओके सर मैंने चश्मे का डब्बा ले लिया सर, ये मेरा फोन है इस टाइम पे। ठीक है। तो ओके सर। बेसिकली सो अमनदीप भाई मैंने वीडियो तो देख ली है, बट मेरे को ज्यादा कुछ खास समझ में नहीं आया। भाई आपने वीडियो वॉच कर ली? यहाँ मैंने देख तो ली लेकिन सही समझ में नहीं आया ढंग से कुछ भी। अच्छा तो भाई वैसे आपको चलो ढंग से समझ नहीं आया बट कुछ तो समझ आया होगा वीडियो में क्या बता रखा है, कुछ हाँ तो बस वही थोड़ा बहुत। पैकेज था, बंडल पैकेज बता रहे थे वो 600 रुपए का, और 4 पैकेज अच्छा बता रहे थे कुछ। अच्छा अच्छा। तो भाई देखो मेन हमारा जो वर्क है ना, ये एफिलिएट मार्केटिंग है। जो हमारी इंडस्ट्री है वो एफिलिएट मार्केटिंग है। इसमें क्या होता है, कोर्स प्रमोट के बेस पे कंपनी हमें इनकम देती है, अच्छा। ठीक है। इसमें हमें कंपनी कोर्स प्रमोट के बेस पे इनकम देती है। लाइक इसमें जो डियर आपने जो हमारे पैकेजेस देखे हैं ना, लाइक बस डैश फ्लैश टर्बो, ठीक है। ये हमारे जैसे स्कूल में हम स्टडी करते हैं, हमारी क्लासेस होती है फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास, वैसे हमारे यहाँ पे पैकेजेस होते हैं अच्छा। बस डैश फ्लैश टर्बो, ठीक है। उसका प्राइस होता है, जैसे स्कूल में हम हर क्लास की अलग अलग फीस देते हैं, तो इसमें भी अलग अलग मतलब हमारे पैकेजेस में अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक अच्छा। है। तो हाँ जी अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बेस पे कंपनी जो अच्छा है मतलब हमें। इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी मुझे अमनदीप भाई? क्या कह रहे हो? इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी अमनदीप भाई मुझे? भाई देखो यहाँ पे कोई भंडारा तो नहीं है जो आपको फ्री का मिल जाएगा। भाई जो आप अभी फोन में बात कर रहे हो ना, ये बता दो मुझे, क्या ये आपने फोन फ्री में लिया है? नहीं भाई। ये भी भाई आपने इन्वेस्टमेंट करके लिया होगा ना फोन। हम्म। तो भाई बिना इन्वेस्टमेंट का क्या है, आप जो घर में रोटी खा रहे हो ना वो भी आप बताओ पैसे पैसे देके खा रहे हो। सही बात बिना इन्वेस्टमेंट के है। तो जिंदगी ही नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के तो कोई जिंदगी भी नहीं है। जी जी। बट हाँ अमन जी। भाई अभी बाप ने बताया कि इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है, मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी, और मैं अभी तो 11th क्लास में ही हूँ, तो मेरे पास तो अभी पैसे होते भी नहीं है, और आप कह रहे हो कि 2,000 रुपये का है, तो अमनदीप भाई तो हो नहीं पाएंगे। भाई देखो पैसा नहीं है हमारे पास तभी तो हमें बिजनेस करना है। अगर पैसा होता तो हम बिजनेस करते ही क्यों?
भाई आप फोन चला रहे हो, फोन में रिचार्ज करवाने के लिए पैसे आ गए आपके पास, और अपने डिजिटल स्किल्स पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आया नहीं आपके पास। मतलब यार ये कि मतलब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो किसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे? आप अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा फोन यूज कर रहे हो, हालांकि कुछ बंदे ऐसे जो बटनों वाला कीपैड फोन यूज कर रहे हैं, सोचो आप उनमें से तो नहीं हो ना कम से कम। अगर आपके पास एक टच वाला फोन है तो मतलब आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आप 11वीं क्लास में होकर कुछ नहीं कर पाए, आज 15-15 साल के बच्चे 1-1 1.5 लाख रुपए मैं कह रहा हूँ हफ्ते का कमा रहे हैं। पर अमनदीप भाई अभी तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है ना मेरे पास। भाई देखो पैसे पैसे, पैसे तो देखो आप करवा आपको। दो मेरा भाई, मैं आपको कमा के दे दूंगा, मेरी जैसी भाई रहेगी मैं करके दे दूंगा। भाई देखो भाई, आप स्कूल जाते हो, ठीक है, मैं स्कूल का एग्जांपल ले लेता हूँ। आप स्कूल जाते हो तो क्या हम्म, भाई स्कूल में आप सर को ये कहते हो सर मैं पास हो जाता हूँ प्लीज सर फिर ले लेना पैसे, ऐसे बोलते हो भाई? नहीं नहीं। ऐसे तो नहीं बोलते ना कि मैं पास हो जाऊंगा। नहीं ये बोलते। देखो स्कूल भी जाओगे या ट्यूशन, मान लो ट्यूशन का एग्जांपल ले लेते हैं, जिम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। भाई आप जिम जाते हो तो क्या जिम में एक महीने बाद जाके नहीं नहीं, पहले दे दो। हर चीज की भाई पहले आपको पैसे ही देने पड़ते हैं। कोई भी चीज कर लो, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप पहले वर्क करोगे उसके बाद पैसा दे, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और स्टार्ट। देखो भाई मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया था, आज से 1 साल पहले मैंने भी 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो हमारा भाई टर्बो पैकेज देखा आपने? दी तो थी भाई मैंने मैंने करा, हाँ जी, 4 पैकेज थे भाई ना उसमें उसमें। इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज है ना भाई, लाइक वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। भाई बाहर जाओगे ना 1-1 2-2 लाख के, 10-10 लाख तक के पैकेजेस हैं ऐसे कोर्सेज जो है। भाई और मैं भाई वो करना तो चाहता हूँ लेकिन अब पैसे भी नहीं है ना मेरे पास, और पापा भी मना कर देंगे, पापा से मांगूंगा तो। भाई एक बात बताओ, आपके पास पैसे नहीं है, आज पैसे नहीं है, ठीक है, क्या क्या गारंटी है इस बात की कि आने वाले टाइम में आपके पास पैसे होंगे? क्या इस बात की कोई गारंटी है? नहीं भाई, गारंटी तो ठीक है, मौत नहीं है इंसान की। हाँ जी, तो भाई मैं वही कह रहा हूँ भाई, सोचो जब कॉल कटेगी ना भाई एक बार आइज बंद करके सोचना। यार मुझे एग्जांपल ले लो भाई, मैं आपसे सिर्फ 1 साल बड़ा हूँ, आप 11वीं में, मैं 12th में हूँ। जब मैं 12th में होकर इतना पैसा छाप रहा हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, तो आप भी कमा सकते हो। बट जब भाई तक यार देखो, अमनदीप भाई, अगर मैं कर लूंगा तो भाई तुम सिखा दोगे ना मेरे को? अरे मेरे भाई कैसी बात कर रहे हो भाई? देखो आज मैं भी देखो किसी ना किसी भाई से सीख क्योंकि के मेरे इतना को तो ग्रो कुछ करूँ। भी नहीं पता, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता कुछ इसके भाई बारे में देखो, भाई। देखो भाई देखो, हम जब स्कूल जाते हैं ना तो हमें एबीसीडी भी नहीं आती, वो भी हमें स्कूल में जाके सीखनी पड़ती है। पर भाई मैं तो बात भी नहीं कर पाता ना तुम्हारी तरह, भी बात मैं वीडियो भी नहीं बना पाता। भाई भाई मेरे को सब तो डर कुछ हो लगता जाएगा है। भाई। देखो जब मैंने स्टार्ट करा था ना मेरे को भी कुछ नहीं आता था यार, सच बताऊं ना भाई, मुझे भी कुछ नहीं आता था भाई। जब मैंने स्टार्ट करा ना भाई, मेरे को भी यही लगता था यार पैसा तो नहीं डूब जाएगा यार, घर वालों से लेके करा है, ये है वो है। बट भाई मैंने हार नहीं मानी। जब मैंने यार सामने वाले को जज किया ना कि भाई सामने वाला जब इतना कुछ कर रहा है तो यार मैं भी तो इंसान हूँ, वो भी इंसान है, जब वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो भाई मैंने भी इन्वेस्ट करा बेफिक्र होके, और बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ अपना वर्क स्टार्ट करा। और भाई आज आप इनकम देख लो मेरी पर डे की, इतना लोग यार महीने का नहीं कमाते। और लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। भाई सरकारी नौकरी, जॉब, जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब का मतलब होता है नौकरी, नौकरी का मतलब नौकर। भाई जिंदगी में किसी के नौकर बनने आए हो क्या आप? चलो भाई, मैं ना एक बार पापा से ले लेता हूँ पैसे, पापा ने अगर दे दिए तो मैं स्टार्ट कर लूंगा, फिर मैं पापा से तो पूछ भाई वैसे लूंगा। आप मुझे कब तक बता दोगे आइडिया कुछ? भाई मैं रात तक बता दूंगा आपको। भाई देखो अगर आपको करना है ना तो भाई मुझे अभी थोड़ी देर में बता दो, क्योंकि भाई मेरे पास सिर्फ एक ही स्लॉट बचा है। मैं महीने में भाई 5 स्लॉट निकालता हूँ, उसमें से भाई सिर्फ मेरे पास एक ही स्लॉट बचा है। अगर आपको करना हो अमाउंट हो जाए तो भाई मुझे भाई ना भाई कोशिश करो कि 15-20 मिनट में भाई कोशिश करो बता दो। भाई मैं, मेरे को करना है भाई, बस मैं पता करके बता रहा हूँ। हाँ जी भाई, अगर आपको करना हो ना 15-20 मिनट में मुझे बता देना भाई कैसे भी करके, क्योंकि भाई मेरे पास लीड्स इतनी है ना भाई, वो खुद कह रहे हैं करने के लिए, बट मेरे पास एक ही स्लॉट है। आप पता है किस्मत वाले हो, अगर अच्छा वो आपने ज्वाइन कर लिया तो आप समझो किस्मत वाले होगे वो, अगर आपने कर लिया पैकेज ज्वाइन तो। चलो ठीक है भाई, मैं ना हाँ बात जी, बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके ओके भाई। एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, देखो आप अभी ना, अभी भी आप सोच रहे होगे कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप घबरा रहे हो, मैं आपकी बातों से जज कर लिया आपको कि आप हम्म। अभी घबरा रहे हो कि भाई मैं मतलब थोड़ी देर में बताता हूँ। भाई आप खुद सोचो, आपके मम्मी पापा है भाई, वो हम्म। कब तक काम करेंगे यार? आप खुद सोचो भाई, कभी ना कभी तो वो भी बूढ़े होंगे, आपके ऊपर भी बोझ आएगा कभी ना कभी तो कमाने का। क्यों ना भाई हम्म। अभी फैमिली बैठे और आप कमाओ, उनको खिलाओ। समझ रहे हो ना भाई? हाँ हाँ तो भाई। भाई मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई जहाँ पे आपकी फैमिली की एज 70 साल 80 साल है, कोशिश करो अभी उनको खुशियां दो, ताकि 20-30 साल और एक्स्ट्रा जी जाए वो। हम्म। क्योंकि भाई मेन भगवान हमारे घर में हमारे माँ बाप है, ठीक है, हमारे मॉम डैड है। भाई हम मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, बट मेन भगवान तो हमारे घर में है। जो हमारे घर में उनको ही हम खुशियां नहीं देंगे तो भाई हम, हमारा क्या फायदा? जी जी भाई। भाई आजकल भाई आपको पता है स्टडी की भी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी भाई मैं डिजिटल करना तो चाहता हूँ, बस वही है, पापा से पूछ लूंगा, पापा कुछ जैसे ही कर बोल देंगे तो मैं कर लूंगा।
भाई आप मुझे ना कोशिश करो 15-20 मिनट तक भाई बता देना, ठीक है भाई? चलो ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। ओके भाई। ओके भाई, हैव अ नाइस डे। तो गाइस देखो, आप ऐसे बात कर सकते हो जैसे आप मिस्टर अमनदीप ने बोला। आपको थोड़ी बातें अपनी साइड से ही बोलनी होती हैं, प्लस अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई पर्सन कह रहा है पापा से बात करनी है, तो आप उसके माइंड में ये भी डाल सकते हो, देखो डियर, आप पापा कभी मना नहीं करेंगे ना, आप जाके पापा से ये बोलोगे कि पापा मेरे को सीखना है कुछ, मेरे को ये वाला कोर्स करना है, तो पापा कभी मना नहीं करेंगे। आप जाके ये बोलोगे ना कि पापा मेरे को इनकम करनी है, मेरे को एक तरीका मिल गया पैसे डबल करने का, ये वो, जब आप ऐसी बातें करोगे तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका जो बच्चा है या फिर उसका बेटा या बेटी है जो, वो एक ऐसे किसी गलत चीजों में जाए, या फिर क्योंकि हर पेरेंट को ना अपने बच्चों के लिए कंसर्न होता है, तो वो नहीं चाहते कि उनके बेटे को परेशानी हो, दुख हो, उनका पैसा वेस्ट हो, ठीक है। तो आप सिंपल जाके अपने पेरेंट्स को ये बोल सकते हो कि पापा मेरे को कोर्स करना है, एक कोर्स है 2,000 रुपए का, 4,000 रुपए का, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो वो मेरे को कोर्स खरीदना है, एक भाई है और उसके अंदर बताया हुआ भी है कि कैसे मैं ये कोर्स सीख के मैं इनकम भी कर सकता हूँ। तो आप उसको, बच्चे को ऐसा खुद ही सॉल्यूशन दे दो। अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि पापा मना कर रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, या मैं पूछ के बताऊंगा, ठीक है, तो खुद ही सॉल्यूशन दे दोगे ना, वो उसके माइंड में आ जाएगा, हाँ यार मेरे पास तो भले चाहे उसके पास पैसे हो, उसके माइंड में आ जाएगा, हाँ सही कह रहा है ये भाई, इसने तो सही आइडिया दे दिया, पापा से कहता हूँ कि मेरे को कोर्स करना है, 2,000 रुपए देंगे, ठीक है। तो गाइस ऐसे इजिली आप क्रैक कर सकते हो, बाकी कोई इशू नहीं है। तो इसका भी आंसर हमें मिल ही चुका है, ठीक है। एंड तो आपका ये मैं पूछना चाहता हूँ मनदीप जी, तो आपका हाँ जी। सबसे पहले, अब ये हो गया कॉल भी हो गई, तो बहुत सारे लोग अब ये भी होते हैं कि 100% तो कन्वर्जन नहीं आता, वैसी बात है, 100 लोगों से बात करते हैं तो 100 लोगों से नहीं आता है, तो बाकी के जो लोग बचते हैं जो कन्वर्जन नहीं हो पाता है जिनका, तो उनके साथ में आप कैसे फॉलो अप करते हो, आप वो जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट या फिर जो आप फॉलो स्टेटस वगैरह जो डालते हो, कैसे आप मतलब बेसिकली करते हो, और ये जो लोग हैं आज की मीटिंग में ये जानना चाहते हैं, क्या आप सभी लोग जानना चाहते हो? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। अगर किसी के 100, जब तक 100 चैट्स नहीं आएंगी तब तक ये आंसर नहीं मिलेगा आप सभी लोगों को। गाइस मुझे आप लोगों में एनर्जी नहीं दिख रही है, और फटाफट से देखो, अगर जो भी एनर्जी जानना होनी चाहता है चाहिए ना भाई गाइस, देखो आपको ये सारी चीजें पता चलनी है, तो मैसेजेस ऐसे होने चाहिए कि पता चले। दूर दूर तक हमारे जो है टीएफटी की गूंज जानी चाहिए, द फास्ट ट्रिक की, बहुत दूर दूर तक। ग्रेट, जानना है, चलो बढ़िया। डियर, ये जो रिकॉर्डिंग होगी आपको टेलीग्राम सेशन में मिल जाएगी, नो इशू। और एक पर्सन का भी कुछ क्वेश्चन था कि अगर पापा से बात करने के लिए बोले वो, तो आप बात कर लो, कोई इशू नहीं डियर, आप कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो, आप कोर्सेज सेल कर रहे हो, उनके पापा से बात कर लो, कहना सर एक्चुअली में ऐसे ऐसे कोर्स है और यहाँ पे ये ऐसी ऐसी स्किल सिखाई जा रही है जिसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पेरेंट्स को या फिर बच्चों को किसी को भी बता रहा हो, आप वहां पे सिंपल बताओ कि बेटा आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, या फिर डियर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, या सर आपको इसमें आपके बेटे को या बच्चे को सर्टिफिकेट भी मिलेगा जब आप वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और ये सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि यार हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट मिला, हमें बच्चों को वो मिला, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसे ऐसे कोर्स है, इसका प्राइस ये है, और इस कोर्स के अंदर बहुत ही अमेजिंग, आप खुद सर चेक करो यूट्यूब पे जाके, या फिर आप गूगल पे जाके चेक करोगे, तो इसी कोर्स का प्राइस बाहर अगर मार्केट में कराने जाओगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए, वही सेम चीज यहाँ पे 4,000 रुपए मिल रही है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 4,000 रुपए में इतनी सस्ती कैसे है, क्योंकि सर ये डिजिटल प्रोडक्ट है, यहाँ पे सिर्फ जो कॉस्टिंग आती है ना वो एक ही बार आती है कंपनी की, और कंपनी जो है वो इसी बेसिस के ऊपर काम करती है, ताकि जो लोग कम, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सके, जो 60-60 हजार रुपए जो हर कोई पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए ये कोर्सेज डिजाइन करे जाते हैं, इनके हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए डिजाइन करे जाते हैं, ताकि वो लोग भी सीख सके, क्योंकि पैसे की वजह से किसी को कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी कंपनी ऐसा सोचती है। सिंपल, इतना बेहतरीन सा आंसर दोगे ना, सामने वाले जो उनके पापा होंगे, उनकी मम्मी होंगी ना, उनके वो कहेंगे बेटा लो 4,000 रुपए मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने खुद ऐसे बहुत सारी क्लोज करी है सेल, जो बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कराते हैं और मैं वहां पे उनको क्वालिफाई करा लेता हूँ। अब किसी पर्सन को हाँ जी डियर, आपको सर्टिफिकेट्स में कैसे मिलेंगे डियर, बहुत सारे कोर्सेज के अंदर सर्टिफिकेट के क्वेश्चन अवेलेबल है, सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है आपके उसके ऊपर, ठीक है। तो सर्टिफिकेट के ऑप्शन जहां पे आता है वहां पे उस पर क्लिक करो, उनका 60% आंसर सही दो, और अब जैसे ही सबमिट करोगे आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब हम चलते हैं मिस्टर अमनदीप के ब्रॉडकास्ट के जानने के लिए कि कैसे आप फॉलो अप करते हो और क्या करते हो। तो प्लीज आप जल्दी से बताइए मिस्टर अमनदीप आप कैसे, क्योंकि लोग हमारे जानना चाहते हैं, बहुत ही एनर्जी थी उनकी तगड़ी। ओके। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ब्रॉडकास्ट और ग्रुप में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो गाइस मैं बता देता हूँ, अगर आप ग्रुप्स में मैसेजेस करते हो ना, तो आपके सिर्फ ग्रुप में जाते हैं,
वो किसी के पास पर्सनल नहीं जाता। बट ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक ऐसी चीज है गाइज, जिसमें आप एक हाई भी भेज देते हो ना, जितने भी आपके लिस्ट में बंदे होंगे ना, हर किसी पर्सन को पर्सनली मैसेज जाएगा गाइज, पर्सनली। हालांकि ऐसा ग्रुप में नहीं होता, बट ब्रॉडकास्ट में ऐसे ही होता है। तो गाइज मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके, कि मैं किस तरीके से स्टेटस डालता हूँ। ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो है मेरी, मैं किस तरीके से मतलब लोगों को क्या भेजता हूँ। मैं टेम्पलेट्स आपको जो भी हमारे ग्रुप्स वगैरह में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, या फिर कैप्चर आपको टेलीग्राम में भेज देंगे वैसे कुछ टेम्पलेट्स, ठीक है। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप के मैं भेजता हूँ टेम्पलेट्स वगैरह। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर, किसी ने क्वेश्चन करा है कि 90% अगर कमीशन देती है कंपनी तो कंपनी को क्या फायदा होता है। इसका एंड में मैं आंसर दूंगा, पहले मैं अमनदीप को सुन लेते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो गाइज मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। तो क्या स्क्रीन शेयर हो चुकी है मेरी? गाइज आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो चुकी है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज ओके ओके क्लियर है। तो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैंने बना रखी है। गाइज यहाँ पे देख सकते हो ऊपर ब्रॉडकास्ट लिस्ट, या आईफोन में कुछ ऐसा फंट आता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ देख सकते हो कितने सारे मैंने ब्रॉडकास्ट बना रखे हैं, ये फरवरी का, जनवरी का, मार्च का, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने फैब का बनाया, और मैंने देखो कितने बजे डाला है मैंने ये ब्रॉडकास्ट में, 3:35 पे गाइज, ठीक है। ये मेरी कुछ इनकम थी, तो मैंने इस तरीके से टेम्पलेट लिख के डाला है, फाइनली 10,95K कंप्लीट इन द फास्टिंग, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस टाइप का मैंने कुछ टेम्पलेट डाला है। ये मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। और देख लो गाइज, हर पर्सन के आगे डेट और ईयर लिखा हुआ है कि कौन सी डेट में ये पर्सन मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे कि आपको याद रहेगा कि ये पर्सन इतनी तारीख को मेरे व्हाट्सएप पे आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ब्रॉडकास्ट में जो है ना लोगों को ला सकते हो, ठीक है। इजीली आप लोगों को इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। किसी भी पर्सन का आपको याद नहीं तो इस तरीके से आप डेट वगैरह जो है सेट कर लिया करो, ठीक है। और गाइज मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको पर्सनली भी दिखा देता हूँ लोगों को कैसे मैसेज जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट गाइज आपको दिखा देता हूँ लोगों को किस तरीके से मैसेज आते हैं। यहाँ देख सकते हो गाइज इनके पास ऑटोमेटिकली मैसेज गया, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, देखो मैंने ब्रॉडकास्ट में डाला था ऑटोमेटिकली कि इनके पास पर्सनली गया है। और इसका जो साइन होता है ना गाइज ब्रॉडकास्ट का, ये आप देख सकते हो नीचे लाउड स्पीकर, टाइम के साथ लाउड स्पीकर बना हुआ है डार्क में छोटा सा, देख लो गाइज। तो ये होता है ये जो ब्रॉडकास्ट की साइन होता निशानी। है ये जो साइन होता है ये सिर्फ हमें दिखता है, जो सामने वाला पर्सन होता है उसको नहीं दिखता, तो उसको ऐसे ही लगता है कि हमारे पास इंडिविजुअल इस पर्सन ने मैसेज किया है। हाँ जी। ये अच्छी तो बात गाइज होती है। आप लोगों के पास भी काफी एफिलिएट मार्केटर्स या फिर काफी बिजनेसमैन होते होंगे जो डेली आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में ऐसी टेम्पलेट भेजते होंगे, चाहे वो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म का हो, कोई भी हो, ठीक है। ये आपका फॉलोअप रहता है गाइस। फॉलोअप करने का सबसे बेस्ट तरीका ये, इससे बेस्ट कोई तरीका और हो ही नहीं सकता। तो गाइस आप कोशिश करो आज ही से, क्या अभी से आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ और जितने भी लोग हैं उनको ऐड करो ब्रॉडकास्ट में, और उनको हाई भी भेज के ट्राई कर सकते हो आप। सबके पास गाइस पर्सनल जाएगा। और मैं स्टेटस किस टाइप के डालता हूँ मैं दिखा भी देता हूँ गाइस आपको, एक सेकंड। सो गाइस देख सकते हो मैं गिने चुने, देखो अभी तो खैर मेरे स्टेटस नहीं डाले मैंने, तो इस टाइप के मैंने अर्निंग से रिलेटेड ये अपना डाल दिया ताकि लोग देखें। और देखो कितने सारे लोगों ने देखा है, 255 लोगों ने अभी तक देखा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप कितने सारे लोगों ने देखा है। गाइस स्टेटस से भी आप फॉलो अप कर सकते हो, और अपना आप स्टोरी से भी फॉलो अप कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट मेरे हिसाब से ब्रॉडकास्ट इज द बेस्ट फॉलो अप के लिए गाइस। ब्रॉडकास्ट सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता आपके लिए। अमेजिंग अमेजिंग। सो गाइज आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ब्रॉडकास्ट में भी कैसे करना होता है। और थोड़ा ब्रॉडकास्ट को आप ना रियलिस्टिक रखो, रियलिटी रखो, मतलब थोड़ा सा रियल उसमें मैसेजेस करोगे ना कि देखो भाई मेरी आज की इनकम कितनी है, या फिर देखो डियर मैंने आज इतना इनकम किया, या फिर देखो डियर मेरे टीममेट ने इतना इनकम किया। ब्रॉडकास्ट डियर एक ऐसा ग्रुप होता है जो हमारे व्हाट्सएप में ऑप्शन होता है, उसमें एक लिस्ट होती है जहाँ पे आप उसमें लिस्ट में वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है, उसमें आप जितने भी पर्सन को ऐड करोगे ना वहां पे आप एक बार मैसेज करोगे तो उन पर्सन को इंडिविजुअल अलग अलग उनके पर्सनल में मैसेज जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो ये इससे होते हैं बहुत सारे बेनिफिट। और स्टोरी टेम्पलेट जो है वो कैपकट से किया है क्या, आई डोंट नो डियर की क्या कहना चाह रहे हो आप मुझे, ठीक है। तो अब अमनदीप हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे कि आप आज के टाइम में आपके ऑलमोस्ट आपका 10 लाख रुपए की इनकम हो चुकी है और बहुत ज्यादा अमेजिंग आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या आपने कैसा फील होता है आज के टाइम में आपको?
सर मेरे को अपने आप पे सर इतना ज्यादा प्राउड फील होता है कि सर द फास्टिक जैसी अपॉर्चुनिटी अगर मेरी लाइफ में ना आती तो शायद सर मैं आज आपके साथ यहाँ पे मुझे शायद मौका ना मिल रहा होता राइजिंग स्टार में आने का और मेरी पूरी फैमिली के साथ बैठ के अपनी जर्नी शेयर करने का। मतलब सर यार मतलब मुझे खुद के ऊपर बहुत अच्छा ब्लेस्ड होता है कि यार मैं द फास्टिक का पार्ट हूँ। शायद सर किस्मत वाले होंगे जो द फास्टिक के पार्ट होंगे। तो सर बहुत अच्छा प्राउड फील होता है सर, बहुत अच्छा मूवमेंट है ये मेरे लिए कि राइजिंग स्टार में द फास्टिक ने आने का मौका दिया, अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। ये सर फेस पे जो स्माइल देख रहे हो ये सब सर द फास्टिक की वजह से ही है और गॉड के ब्लेस की वजह से। चलो बढ़िया। तो अब क्या करते हैं अमनदीप, हम ना थोड़ा सा लोगों से बात कर लेते हैं हम कि लोग ओके सर। क्या कहना चाह रहे हैं। तो ओके आपको सभी लोगों के चैट्स दिख रही है ना? या सर या। तो एक पर्सन का मैसेज है कि सर ब्रॉडकास्ट में इमेजेस कैसे भेजते हैं। तो आप सभी के आंसर करते जाओ। तो डियर देखो ब्रॉडकास्ट में इमेजेस कैसे भेजते हो, नॉर्मल जैसे आप लोगों को मैसेजेस भेजते हो वैसे ही वहां पे भी ब्रॉडकास्ट में जब जाओगे ठीक है वहां पे भी आपको गैलरी वगैरह का ऑप्शन आएगा, वहां से नॉर्मली आप इमेजेस भेज सकते हो। एग्जैक्टली। ब्रॉडकास्ट लिस्ट कोई अलग थोड़ी होती है, वो तो नॉर्मली आप किसी को भी भेज सकते हो गैलरी में जाके। एक पर्सन का क्वेश्चन है, सर वो जो टुडेज अर्निंग पार्टली लिखा है वो इंस्टाग्राम में क्या क्या है, कैपकट से किया है? आप जो एडिटिंग करते हो मतलब इंस्टाग्राम से करते हो या कैपकट से करते हो, ये पूछना चाह रहे हैं। देखो डियर फिलहाल तो कैपकट मैंने आज तक यूज नहीं करा, तो जो भी मेरी एनिमेशन आप देखते हो वो हर चीज मैं जो है इंस्टाग्राम से करता हूँ अपने। जितने भी आप मेरे फंट वगैरह देख लो ठीक है, हर चीज मैं इंस्टाग्राम पे करता हूँ, अदरवाइज मैं कैपकट वगैरह अभी तक फिलहाल मैंने यूज नहीं किया है। एक पर्सन का क्वेश्चन है कि सर मैं फर्स्ट पोस्ट क्या करूं, क्या करनी चाहिए? उन्होंने 10 बार आपसे क्वेश्चन कर लिया है, तो आप जवाब दे दीजिए प्लीज। ओके सर ओके। तो डियर देखो अगर आप एज अ बिगनर हो और आप अभी अपने एक भी पोस्ट नहीं डाली तो फर्स्ट पोस्ट आपकी होनी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। आप एक पोस्टर टाइप का आप बना सकते हो जिसमें आपकी हर चीज मेंशन हो कि सामने वाले को पता लगे कि यार अगर डेली का 2 से 4 हजार रुपए में कमाना है तो घर बैठे हम कमा सकते हैं। तो इस टाइप का पोस्ट आप फर्स्ट आपकी पोस्ट इस टाइप की होनी चाहिए, आप वर्क डेली फ्रॉम होम से रिलेटेड। डेली जितनी लीड्स को मैसेज करते हो, मतलब डेली जो लोगों को डीएम करते हो, उसमें से कितनी लीड्स आ जाती हैं आपके पास लोगों सर को? देखो पहली बात तो गाइज मैं आपको जो भी जिसका भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो अगर आप लीड सामने से चल के अगर आपको ऑर्गेनिक वर्क करना है तो मेरे हिसाब से रात का टाइम बेस्ट है। आप दिन में 10 लोगों को मैसेज करके देख लो, सब लोग काम पे होते, कोई आपका रिप्लाई नहीं करेगा, फिर आप डिमोटिवेट होके मतलब गिव अप कर दोगे कि यार लीड्स ही नहीं आ रही, कुछ हो ही नहीं रहा। बट मैं कह रहा हूँ सीरियस होके गैस, जितने भी लोग बने हुए हैं ना इस मीटिंग में 136 पीपल्स, हर किसी से मेरा यही कहना है अगर आप वर्क कर रहे हो ना तो रात के टाइम करो, अगर लीड्स जनरेट करनी है ऑर्गेनिक तरीके से। गाइस मैं भी सुबह कॉल पे बात करता हूँ, सारा दिन कॉल पे बात करता हूँ, बट रात के टाइम में सिर्फ लीड्स निकालने पे फोकस करता हूँ। रात में कोशिश करो 9 बजे 10 बजे 8 बजे, यार मैं कह रहा हूँ 10 में से 10 लीड्स आएंगे आपके पास अगर आप रात के टाइम करते हो। बट मैसेज आपको किन लोगों को कर रहे हैं जिनकी स्टोरीज आपको शो हो रही है, मीन जिसकी स्टोरी आपको शो हो रही है वो पर्सन इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। बट जिनकी स्टोरी नहीं शो हो रही, क्या पता वो आईडी बना के छोड़ दिया उसने, फिर वो रिप्लाई कैसे करेगा? फिर कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी होती है इंस्टाग्राम की कि आप एक मतलब 4 घंटे के अंदर आप सिर्फ जो है 15 लोगों को मैसेज कर सकते हो, उसके बाद आपको 4 घंटे का गैप देना ही पड़ेगा। सो डियर, ये जो भी पर्सन बार बार मैसेजेस कर रहे हैं प्लीज आप होल्ड करिए, क्योंकि बार बार इसका जवाब भी दे चुके हैं, बार बार मैसेज करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? सो एक पर्सन का मैसेज है कि लोग एक पर्सन का मैसेज है कि आप जो सर लोगों को जो लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब बेसिकली लीड्स तो बहुत आती हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं देते। मतलब सर मैं समझा नहीं, रिस्पॉन्स मतलब लीड्स बहुत नहीं आती देती हैं, है? बहुत आती हैं लीड्स, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती है और बात नहीं करते, मतलब ज्वाइन नहीं करते। देखो गाइज अगर आपकी लीड्स आपको रिस्पॉन्स नहीं करती है ना कहीं आपके फॉलो अप में कमी है, ठीक है? तो आप टाइम टू टाइम, जैसे देखो हम मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर में कहते हैं ना सुबह बेटा ये मेडिसिन खानी है, शाम को ये, आफ्टरनून में ये, नाइट में ये। तो इसी तरीके से आपको बिजनेस को भी लेकर चलना है। अगर सुबह की आपको एक रील पोस्ट करनी है तो वो करनी है, ठीक है? जब तक यार आपको आपका जो सामने वाला पर्सन है वो आपको क्यों रिप्लाई करेगा, आप उस पर चढ़ी जा रहे हो, उसको फोर्स करी जा रहे हो कि भाई आपको करना है बता दो, करना है बता दो। ऐसे नहीं होता है। जब तक यार उससे आप प्रॉपर तरीके से बात नहीं करोगे वो आपका रिप्लाई नहीं करेगा। यार मेरे पास भी लीड्स आती है, मेरे को तो कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि रिस्पॉन्स ना करे, ठीक है? तो प्रॉपर तरीके से आप उससे बात करो, वो डे बाय डे आपके स्टेटस देखेगा। पहले तो उसके नंबर सेव करो, नंबर सेव करवाओ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फॉलोअप का, क्योंकि और जब तक नंबर प्रोफाइल भी सेव
गाइस आपकी प्रोफाइल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, सामने वाला पर्सन अट्रैक्ट हो और आपसे बात अट्रैक्ट हो, करने में खुद बिल्कुल सर, इंटरेस्ट ले। बिल्कुल। या तो और एक पर्सन का क्वेश्चन है कि हायर बंडल कैसे सेल करें, कैसे पिच करें, मतलब बेसिकली। यार ये तो नॉर्मल सा इसका आंसर यही है कि यार देखो, को प्रमोट करना है ना, तो हायर बंडल की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए पहले। जब तक आपको हायर बंडल की मतलब पता ही नहीं है कुछ, आपको सिर्फ ये पता है कि भाई टर्बो में हमें 5500 मिलते हैं, ठीक है, सामने वाले को बता दिया 5500, अरे आपको ये तो पता ही नहीं कि उसमें कोर्सेज क्या है। एक पर्सन का मेरे पास मैसेज आया था, भाई मैंने देख लिया टर्बो पैकेज, मतलब मैंने किसी को टर्बो पैकेज पिच किया, मैं कहा ठीक है, मैं कहा उसको आपने क्या एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से, मतलब क्या कोर्स है, क्या था भाई, यहाँ वही तो है ना टर्बो में, मार्केटिंग मास्टरी लीड जनरेशन। मैं कहा बहुत बढ़िया। तो यार ऐसे नहीं होता है, जब एग्जैक्टली। सामने वाला देखेगा यार उसमें लाइक वेब डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज है, ठीक है, वो सोचेगा भाई ये बंदा तो ये कोर्सेज बता रहा है, बट ऐसे कोई कोर्स नहीं है, ठीक है, हायर लेवल के कोर्सेज है। तो यार और एक चीज और नोट कर लो कि ना, किसी को भी बताते हो ना, आप छोटे पैकेजेस एक्सप्लेन ही मत करो, बड़े पैकेजेस एक्सप्लेन करो जिसमें वैल्यू है। उनको साफ बोलो कि भाई बज और डैश में आपको पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलेगी, अगर आपको करना है तो फ्लैश या फिर टर्बो के साथ स्टार्ट करो जिसमें मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। अदरवाइज आपको टीम कंपनी की मीटिंग मिलेंगी, मतलब टर्बो और फ्लैश में आपको मेरी खुद की मेंटरशिप भी मिलेगी। तो इस तरीके से भी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके। और ये किसी का क्वेश्चन है कि हाईलाइट कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे बनानी है, मतलब किस किस टाइप की, थोड़ा सा हाईलाइट्स के ऊपर अगर आप बताएं तो। देखो डियर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हाईलाइट किस तरीके से मेंशन करनी चाहिए हमें। तो देखो, आपको ना मेन मेन मैं हाईलाइट बता देता हूँ। एक तो ना, लोग आपके प्रोफाइल में विजिट करते हैं, वो कंपनी का देखते हैं कि लीगल है या नहीं है। तो इस टाइप के आप उसमें सर्टिफिकेट्स कंपनी के, आपको गूगल पे जाओगे, द फास्टिक सर्टिफिकेट्स लिखोगे, आपको सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। वहां से आप मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह जैसा भी आपको लेना हो, या जो भी आपके अप्लाई है उनसे आप मांग सकते हो। तो उनसे मांगो, और पहली बात आप लीगल वाला लगाओ, ठीक है, लीगल वाले आप हाईलाइट्स लगाओ, कंपनी की जो इनकम है वो शो करो, लोगों को बैंक के स्टेटमेंट शो करो, हर चीज शो करोगे, लोग देखेंगे तभी उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। एग्जैक्टली। हाँ जी, क्योंकि गाइस जो दिखता है वही बिकता है। वही बिकता है, बिल्कुल कोर्सेज सर। दिखाओ भाई, आप फ्रॉड तो कर नहीं हो, कोई गलत काम तो कर नहीं हो, दिखाओ कोर्सेज हमारे क्या क्या है, हमारे पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, कौन कौन से जीएसटी है, सब कुछ दिखाओ, लीगल है, हमारे सारे जीएसटी भी पे करते हैं, सब कुछ वहां दिखाओ ना कि हम लोग सब कुछ करते हैं। तो भाई किसी चीज की टेंशन नहीं है, क्योंकि एक इंसान को सबसे पहले क्या दिक्कत होती है, पैसे नहीं, उसके बाद दिमाग में इसका यही क्वेश्चन आता है कि मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आज पहले बहुत सारे इतने सब फ्रॉड चलते थे, तो उसकी वजह से लोगों का माइंडसेट ऐसी हो गया कि मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही बता देते हो कि देखो डियर, आपके 400-500 रुपए के लेके क्या ही फ्रॉड हो जाएगा, है ना। और कैसे फ्रॉड हो जाएगा, जब वही चीज का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। अब आप कहीं बाहर दुकान पर कोई सामान लेने जा रहे हो और आप सामने वाले पर्सन को पैसे दे रहे हो और आपने उससे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले ली, तो आपने उससे पैसों का सामान ले लिया ना, तो यहाँ पे भी आप पैसे दे रहे हो, सामान आपको मिल रहा है, जो वो प्रोडक्ट है, जो हमारा कोर्सेज है। तो आप ये तो बोल नहीं सकते ना, या फिर आप जो स्कूल में फीस पे करते हो उसकी सर्विस के लिए करते हो, तो सर्विस आपको मिलती है, टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मेरे तो पैसे चले गए, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। या फिर आपने दुकान वाले को बोला भाई मेरे तो पैसे ले लिए तूने, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, बस तूने कोल्ड ड्रिंक ही दी है मुझे, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, तो आप ये ऐसे समझा सकते हो सामने वाले पर्सन को। बाकी बहुत जल्द इंटरनेशनल भी होने वाला है, एक पर्सन का क्वेश्चन है, तो इंटरनेशनल की भी आपको न्यूज सभी लोगों को मिल जाएगी। बाकी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसी मंडे में एक सरप्राइज आने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा और बहुत ही ज्यादा आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा बेसिकली, ठीक है। तो आप सभी लोगों को से मैं जानना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है आप सभी लोगों को कैसा लगा। और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम अपडेट करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से, आज का जो सेशन है वो आप सभी लोगों को कैसा लगा। और अमनदीप जी ने जो समझाया आज क्या क्या आपको कैसा लगा, वो सारी चीजें मैं जानना चाहूंगा, और मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ अपने फोन के अंदर, तो आप प्लीज बताइए। सो गाइज आप देख सकते हो ये आज का हमारे सेशन का रिव्यू है, एंड ये बहुत ही अमेजिंग रहा। और मिस्टर अमनदीप भी आए थे आज मीटिंग में, जिनका सेशन था 10 लाख रुपीज ऑलमोस्ट उन्होंने कंप्लीट किए हैं, तो इनका सेशन था। और आप रिव्यूज देख सकते हो गाइज, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। तो अगर आप भी आओगे तो आप भी ऐसी सीखोगे, और ऐसी बड़ी बड़ी चीजें, कैसे 10 लाख रुपए, कैसे लाखों में इनकम करी जाती है, कैसे सीख सीख के इनकम करी जाती है, आपको भी पता चलेगा। तो गाइज आप सभी लोग भी ऐसी ही अपनी वीडियोस क्रिएट करिए और टैग करिए मिस्टर अमनदीप को और मिस्टर मुझे और कंपनी को, कोई इशू नहीं है। ये सारी चीजें करने से क्या होता है, आपकी ब्रांडिंग होती है और आपको भी पता चलता है कि, और सभी लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई हम कुछ सीख रहे हैं और हम लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो हम लाइफ में अपना सीरियस होके कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं।
तो कुछ लोगों से बेहतर बनने के लिए हमें अलग करना ही पड़ेगा, ठीक है। विद दिस थैंक यू सो मच गाइस, और थैंक यू सो मच अमनदीप, आपने इतनी ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो ओके, थैंक अभी यू सर। और अब जो हमारा सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन की आपको अपडेट मिल जाएगा, और मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि मंडे में सरप्राइज आने वाला है, वेट करो। और हाइप आप जितनी बना सकते हो अपने स्टेटस पे, अपने स्टोरीज पे आप बनाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।